कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सदा वसंतम हृदयारिवृन्दे त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्या शरणं त्वमेव अरे हे राजा राम तेरी आरती गाओ बिहारी तेरी आरती गाओ अवध बिहारी तेरी आरती हे राजा राम तेरी आरती गाओ हे राजा राम तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ तेरी आरती गाओ। श्री रामचंद्र भगवान की, हनुमान जी महाराज की, बोल शंकर भगवान की, बोल सच्ची दरबार की, बोल व्यास जी महाराज की जय जय सीताराम। श्री राधे श्री राधे श्री राधे हरि ओम शांति शांति शांति। लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्री वेंकटेश चरणाम्बुजराजहंसं श्रीवामशैलमुनिवर्यपदाब्जभृङ्गं श्रीशारदामगुरुवर्यतनोजरत्नं श्रीकेशवपदपङ्कजमाश्रयामि। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे अनिलात्मजम्। अंजनानन्दनं
जानकी शोकनाशनम् कपीशमक्षहन्तरम् वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्यविहारिणौ वन्दे विशुद्धविज्ञानौ कवीश्वर कवीश्वरौ। जय मिथिला जय मैथिली जय जय जनक किशोर। चरण कमल वंदन करो करुणे निर्मल मति मोरी। प्रेम से भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री अयोध्यानाथ भगवान की श्री जनक किशोर महाराज की जय। भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज की जय। श्री बाबा स्वामी जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। अत्यंत सुंदर यह अवसर कि हम सभी आज भगवान श्री राघवेंद्र सरकार के मधुर स्वरूप मधुर मीठी मीठी कथा का श्रवण कर रहे हैं। आइए भगवान श्री राघवेंद्र सरकार जो आज बड़े ही सुंदर भाव से गुरु विश्वामित्र के साथ धीरे धीरे मिथिला की ओर चल रहे हैं, उसी भाव में आज हम सब भी मिथिला धाम की यात्रा करें। बोल श्री मिथिला धाम की जय। मन चल तू मिथिला धाम, मन चल तो मिथिला धाम, रटे जा सीता सीताराम। मिलेंगे अवध बिहारी, मिलेंगे मिथिला बिहारी, मिलेंगे अवध बिहारी, मिलेंगे मिथिला बिहारी। मन चल तो मन चल तो मन चल तो मिथिला धाम, मन चल तो मिथिला धाम, रटेगा सीता सीताराम, रटेगा सीता सीताराम। अकेले राम बोलने से कुछ नहीं मिलने वाला। अकेले राम रावण के पास गए थे। अकेले राम कहाँ गए थे? रावण के पास। तो यदि तुम्हारा घर लंका हो तो अकेले राम को भजो, लेकिन यदि तुम अपने घर को अयोध्या मिथिला चित्रकूट बनाना चाहते हो तो सीता राम भजो। मिलेंगे अवध बिहारी, मिलेंगे मिथिला बिहारी, मिलेंगे अवध बिहारी, मिलेंगे मिथिला बिहारी। जय हो। तीनों लोकन तेरे प्यारे मिथिला, तीनों लोकन तेरे प्यारे
प्यारी मथुरा, से सारी न्यारी मिथिला, से सारी न्यारी मथुरा, लोकन ते प्यारी मिथिला, लोकन से प्यारी मिथिला, से सारी न्यारी मिथिला, सारी न्यारी मिथिला। प्रकृति जहाँ प्रकृति, जय हो। जहाँ प्रकृति जनक किशोरी, जहाँ प्रकृति जनक किशोरी, जो है प्यारी बहना हमारी, जो है प्यारी बहना हमारी, मिलेंगे अवध बिहारी, जय हो। मिलेंगे मिथिला बिहारी, ओ मिलेंगे अवध बिहारी, मिलेंगे मिथिला बिहारी। जय हो। निर्मित माया सारी, से निर्मित माया सारी। धाम सारे हैं जहाँ बड़े बड़े संत विद्वान दुखी सुखी जा जाते रहते हैं, लेकिन एक ऐसा धाम भी है इस धरा पर जिस धाम पे सारे भगवान जाते हैं। मिथिला में भगवान कृष्ण के, बलराम के, परशुराम के, राम के, महादेव के। मिथिला ऐसा धाम है जिस धाम के रस के लिए इन सभी देवताओं को, इन सभी भक्तों को जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि ये जो मिथिला शब्द है इसका बड़ा महत्व पुराणों में बताया है। मी से निर्मित माया सारी, मी से निर्मित माया सारी, मी से स्थिति जग विस्तारी, मी से स्थिति सारी। धाम में जाने से सुख मिलता है, पुण्य मिलता है, पाप नाश होता है। लेकिन जिस तरीके से कथाओं में रामायण एक ऐसी कथा है जिसका नाम बोलने से पुण्य की प्राप्ति और पाप का नाश होता है, उसी तरीके से धामों में मिथिला ऐसा धाम है जिसके नाम बोलने से ही पुण्य की प्राप्ति और पाप का नाश होता है। क्यों? से निर्मित माया सारी, जग विस्तारी, और लासे हाँ लासे, और लासे प्रलय कहानी, और लासे प्रलय कहानी। संतों ने उमतुल मन, मिलेंगे अवध बिहारी, मिलेंगे अवध बिहारी, हो मिलेंगे अवध बिहारी, मिलेंगे मिथिला बिहारी। जय हो। जहाँ की प्यारी बिटिया, सीता जहाँ की प्यारी बिटिया। समझ में आ रहा है ना? ये मिथिला के लोग इतने गौरव में धाम क्यों है? इसका कारण है क्योंकि मिथिला का संबंध किसके से है? जय हो। है सीता जहाँ की प्यारी बिटिया, सीता जहाँ की प्यारी बिटिया, राम जहाँ के सांवर पहुना, जहाँ के सारे
सुहना। पहुना मतलब दामाद, दामाद को क्या कहते हैं? पहुना। सीता जहाँ की प्यारे बिटिया, सीता जहाँ के प्यारे बिटिया, राम जहाँ के सांवर पहुना, राम जहाँ के प्यारे सुहना। दुल्हन जहाँ दुल्हन, जहाँ दुल्हन दुल्हा पूजते, जहाँ दुल्हन दुल्हा पूजते, और गाली राम भी सुनते, और गाली राम भी सुनते। अवध बिहारी मेरे मिथिला बिहारी, हो मेरे अवध बिहारी मिले मिथिला बिहारी। जय हो। लाडली बहना, सीता मेरी लाडली बहना, मेरे भैया का इतना कहना, भैया का इतना कहना। सीता मेरी लाडली बहना, सीता मेरी लाडली बहना, मेरे भैया का इतना कहना, भैया का इतना कहना। मिथिला धाम, जो आवे मिथिला धाम, आगे ओ अनुपम धाम, आवे ओ अनुपम धाम। मिलेंगे मिलेंगे मिथिला बिहारी, हो मिलेंगे अवध बिहारी, मिलेंगे मिथिला बिहारी। मिलेंगे अवध बिहारी, मिलेंगे मिथिला बिहारी, हो मिलेंगे अवध बिहारी, मिलेंगे मिथिला बिहारी। मिलेंगे अवध बिहारी, मिलेंगे मिथिला बिहारी। हो मिलेंगे बिहारी, मिथिला बिहारी। बोल श्री सीताराम राम जी महाराज की दुल्हा दुल्हन सरकार की जय। जय श्री सीताराम। कल हम सभी ने कथा सुनी। यह जो प्रसंग है विश्वामित्र मुनि के साथ राघव जी के जाने की यात्रा का, यह अद्भुत प्रसंग इसलिए है क्योंकि ये गुरु शिष्य का संवाद है, चेले और गुरु का संवाद। कैसे शिष्य पूछते हैं और कैसे गुरु उनका निष्कर्ष बताता है। ध्यान देंगे, इस देश में गुरु कौन हो सकता है? इस देश में गुरु विश्वामित्र हो सकते हैं। जिसे इस देश की मिट्टी का इतिहास नहीं पता, भूगोल नहीं पता, वो क्या धर्म की बात करे? भागवत बंधुओं, कश्मीर से कन्याकुमारी के इतिहास को जाने बिना कोई धर्मपीठ व्यासपीठ को सुशोभित कर नहीं सकता। तो अब भजन कीर्तन कर लेना अलग बात है, लेकिन व्यासपीठ धर्माचार्य के पीठ को कौन सुशोभित कर सकता है? वाल्मीकि रामायण कहते हैं गुरु वही हो सकता है। रामो विग्रहवान धर्म, धर्म पर चलने वाला यदि कोई है तो वो राम है। और ऐसे राम का गुरु कौन हो सकता है? जहाँ बच्चा बच्चा राम है, जहाँ बच्चा बच्चा धर्म के पथ पर चलने के लिए आगे बढ़ सकता है, तो उसके गुरु में वो गुण होना चाहिए कि वह भारत के इतिहास को बता सके। वह इतिहास क्या करता है? किसी भी मिट्टी से कि राम
आपका संबंध केवल और केवल महाराज दशरथ महारानी कौशल्या से नहीं है। जब तक हमारे आदर्श के तरीके से हम जीवन जीना नहीं सीखेंगे, उदार चरितानां तो वसुधैव कुटुंबकम अयम निजम परो वेति गणनाम लघु चेतसा। छोटे बनवाले कहते हैं वो दूसरा है, ये दूसरा है। अयम निजम परो वेति, या मेरा है यह तेरा। सच बताओ, यदि इतिहास के गर्भ में प्रवेश करते चले जाएंगे, इतिहास के गर्भ में प्रवेश करते चले जाएंगे, तो इस पंजाब का मिथिला से कितना संबंध है कि हमारे यहाँ के भांजा इस क्षेत्र के राजा लव त्रेता, और कलयुग में गुरु गोविंद सिंह साहब कहाँ पले, 55 कहाँ गुजरा, पटना साहिब। है कि नहीं संबंध? इतिहास से दूर मत जाइए। जो किताबों में इतिहास पढ़ाया जा रहा है ना, वो तो सिर्फ ऐसे आईएएस ऑफिसर की तैयारी कराई जा रही है जो अभी भी मानसिक रूप से अंग्रेज हो जाए। बच्चे जब ट्रेन में चलते हैं तो आपसे पूछते हैं कि मम्मी ये नदी कौन सा, मम्मी ये पहाड़ कौन सा, पूछते हैं मम्मी ये जानवर कौन सा है। उस समय प्राइम टाइम सीरियल देखने वाली जो माताएं हैं वो बच्चे के ऊपर खिंचलाती हैं, चुप रहे, चपर चपर करता है। नहीं, वो बच्चा आपके मस्तिष्क को होमवर्क दे रहा है कि मुझे बताओ ये नदी कौन सी थी। तुमने जो प्राइम टाइम सीरियल जितना देखा है उसका परिणाम है कि तुम बच्चे के परीक्षा में 0/10 आ रहा है। भले अपने बच्चा जो चलता है ट्रेन में पूछता है, हम लोग भी पूछते थे, अभी बच्चे पूछते हैं, और जो मम्मी खाली प्राइम टाइम सीरियल देखती है वो मम्मी खिजला जाती है, चुप रहे, ये माँ पूछ पूछ के पागल कर दिया। बड़ा शैतान है वो, शैतान है। तेरा एग्जामिनेशन का पेपर वो है और तुझे नंबर दे रहा है कि तेरा किया गया सब सत्यानाश है, तू 0/10 है भैया। तू जैसे मूर्ख मां तो आज तक युग में नहीं मिली कि जिस देश में जन्मी है, जिस गांव में जन्मी है, जिस समाज में जन्मी है, उसकी नदियों का पहचान नहीं, तुझे उसे वृक्षों का सम्मान नहीं, तो तू क्या करेगी? तूने पशु के तरीके से संसार का निर्माण कर दिया है। तू भारत की स्त्री नहीं है, तो सनातनी बन अपने देश के मिट्टी की कहानी को जरूर सुन। खूब झूमे, खूब नाचे, खूब गाएं, लेकिन कहते हैं कि परिंदा कितना भी पर मार ले, एक न एक दिन उसे पेड़ के घोंसले में आना पड़ता है। उस घोंसले की याद रखें, तो ध्यान रखेंगे। धर्म पीठ को, धर्माचार्य के पीठ को वही सुशोभित कर सकता है जो भारत के इतिहास को जोड़ करके बता सकता है। और गुरु कैसा, विश्वामित्र, और चेला कैसे, तो राम लक्ष्मण। अल्पकाल बहुविद्या पाई। अच्छा भैया, एक चेला राम जी और एक चेला हनुमान जी। राम का सेवक कौन हो सकता है? निठल्ला बैठ करके ठंडे में किट करने वाला नहीं हो सकता है। राम जी का तो सेवक हनुमान जी हो सकते हैं। यदि स्वामी भी चलते चलते पढ़ने वाले हैं, कैसे पढ़ रहे हैं? रास्ते में चल रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, नगर देखा, टूटा हुआ आश्रम देखा, ये किसका है, ये किसका है, किसका है, सारी चीज पूछ रहे हैं, जिज्ञासा कर रहे हैं, और राम जी सुन भी रहे हैं और रास्ता भी चल रहा है। इससे रास्ते में कष्ट कम होता है। रास्ते में घर की बात नहीं कराई जाए, ध्यान देंगे। उस प्रकृति से जोड़ा जा रहा है राम जी, और यह करते हुए चल रहे। इधर हनुमंतलाल जी महाराज को जब पढ़ना हुआ तो क्या हुआ? किसी ने कहा सूर्य से पढ़ो, सूर्य के पास गए, क्योंकि मदन मुनि को तो बहुत परेशान किया था। शबरी माता के जो गुरु जी थे मदन मुनि, उनके गुरुकुल में गए थे हनुमान, और जो गए
तो ऐसा ऐसा छलांग मारते थे, लोटा दंड कमंडल मृग चर्म माला झोली लेकर के, कि सारे आश्रम में रहने वाले साधु सब कहते, अरे बजरंगी मेरा माला झोली दे, और बजरंगी उड़ता जा रहा है, उड़ता जा रहा है। कुछ उछाल मारते थे, असीम उछाल। अंतिम में धर्म ने कहा तुझे मैं नहीं पढ़ा सकता, तू जा यार, तुझे मैं नहीं पढ़ा सकता, तू तो सबका दंड कमंडल लेकर के ऐसे उछल जाता है कि अंतिम में गुरु जी मेरी पढ़ाई पूरी हो गई, यहाँ तुझे जितना मैं पढ़ा चाहता था वो पढ़ाई पूरी हो गई, अब मुझे कौन पढ़ाएगा, मुझे पढ़ना है। तो बोला कि तुझे तो वही पढ़ा सकता है जिसकी गति बहुत तीव्र। बोला कौन? तो चले जाओ सूर्य के पास। तो सूर्य के पास गए। किसके पास गए? सूर्य के पास गए, और सूर्य से जाकर के कहा हनुमंत लाल जी महाराज ने कि मुझे कुछ पढ़ाइए। अब सूर्य ने देखा कि जन्म लेते जन्म लिया, सवेरे भूख लगी, कुछ नहीं मिला तो सेब समझ कर सूर्य की तो वो इसीलिए अब हनुमान जी की बात कैसे काटी जाए। तो बजरंगी से कहते हैं, बजरंगी सुनो, मैं अपना रथ नहीं रोकूंगा। तो जी जी कोई बात नहीं, तो तुझे मेरे साथ घूमना पड़ेगा। तो जी जी कोई बात नहीं, तब मैं पढ़ाऊंगा। तो जी जी मैं पढ़ लूंगा। तो सूर्य जो जगत साक्षी है, सूर्य क्या है? जगत साक्षी। एक एक कीट, एक एक पतंग को सूर्य देखते हैं, एक पत्ते को देखते हैं, एक लता को देखते हैं, कोई सूर्य से छिपा हुआ नहीं। उन सूर्य से अद्भुत ज्ञान की प्राप्ति के लिए हनुमंत लाल जी महाराज उल्टे होकर के उड़ रहे हैं, और सूर्य का घोड़ा पीछे पीछे, हनुमान जी आगे आगे उल्टे होकर के। हाँ गुरु जी बताइए। अब पीछे की ओर उड़ान भरे हुए हैं और आगे इस तरीके की लीला चल रही है। अस्तु, बड़ा सुंदर प्रसंग। ऐसे राम चेला और ऐसे हनुमान चेला, तभी तो हनुमान जी ही राम की सेवा कर सके और प्रथम सेवक कहला सके। अब राम जी को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कथा कल हम लोगों ने सुनी कि किस प्रकार से गंगा जी के जो मानुषी शरीर की लीला, एक देवी के शरीर को धारण करके जो भगवती गंगा ने कार्तिकेय को जन्म देने में जो अपनी सहायता की, उस कथा को हमने कल सुना कल शाम के सत्र में। और आज हम उससे आगे बढ़ते हैं। अभी गंगा जी के अवतरण की कथा बाकी है। राम जी आगे आगे चल रहे हैं, विश्वामित्र मुनि आगे आगे चल रहे हैं, राम जी पीछे पीछे चल रहे हैं। पगडंडियों पर चलते हुए गुरु जी कथा करना शुरू करते हैं कि राजकुमार, एक बात कहूं आपसे, आपके कुल में एक धर्मात्मा राज करते थे, जो जिनका नाम था सगर। क्या नाम था? सगर। गर मतलब विष। इनको मारने के लिए गर्भ में इनकी मां को जहर पिला दिया गया, लेकिन फिर भी यह जहर के साथ लिपटे हुए शरीर से बाहर निकले, इसीलिए इनका नाम हो गया सहितम गरेण। गरेण सहितम यानी विषेण सहितम, विष के साथ ही जिसका जन्म हुआ उसका नाम हुआ सगर। अब सगर जी का जन्म हो गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सगर जी की दो पत्नी थी, एक विदर्भ देश की राजकुमारी केशिनी और दूसरी का नाम था सुमति, जो गरुड़ जी की बहन थी। किसकी बहन थी? गरुड़ जी की। गरुड़ जी कितने भाई? गरुड़ और अरुण। गरुड़ हुए वाहन किसके? भगवान नारायण के। और अरुण किसके वाहन हुए? तो भगवान सूर्य के। और ये जो सुमति हुई, ये पत्नी हो गई किसकी? सगर। इस तरीके से उन्होंने पुत्र प्राप्ति करने के लिए तपस्या किया, और तपस्या करने पर महर्षि भृगु उनके सामने आए और उन्होंने राजा सगर से कहा कि राजन, तुम्हें पुत्र चाहिए, तुम्हें वरदान देता हूं कि एक पत्नी से तो तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी और दूसरे पत्नी से तुम्हें 60,000 पुत्र की प्राप्ति।
एक पत्नी से एक वंश को बढ़ाने वाले एक पुत्र की प्राप्ति होगी और दूसरे से 7,000 पुत्र की 60,000 पुत्र की प्राप्ति होगी। अब दोनों पत्नियां सुमति और केशनी आपस में वो चर्चा करने लगी कि किसको मिलेगा ये बता दीजिए। तो वो आप लोग निर्णय कर लो किसे चाहिए वैसा ही फल। तो जो विदर्भ देश की राजकुमारी थी केशनी, उसने कहा मुझे एक ही वंश बढ़ाने वाला पुत्र मिले। और गरुड़ जी की जो बहन सुमति थी उन्होंने कहा कि मुझे 60,000 पुत्र स्वीकार है। इस प्रकार से दोनों के गर्भ ठहरे। इनको 60,000 पुत्र हुए, सुमति को और केशनी को एक पुत्र हुआ जिसका नाम था असमंज। असमंज जो है जन्म से ही ब्रह्म ज्ञानी थे, लेकिन उन्होंने अपनी उपासना का तरीका ऐसा लिया कि लोग उनकी निंदा करें और उनको नगर से बाहर भगा दें, ऐसा कथा। तो असमंज जो है सबसे विवाद करते, सबसे झगड़ा करते, सबसे कलह करते और इस प्रकार से सबको दुख देते। तो एक समय ऐसा भी आया कि उनको नगर से निकाला गया। असमंज नगर से लोगों ने इतनी शिकायतें की कि उनको घर से निकाल दिया कि तुम नगर में रहने लायक नहीं हो, तुम तो बंजारे हो, जंगल में ही रहो। इस तरीके करके असमंज के पुत्र हुए जिनका नाम था अंशुमान। इस कुल में नालायक पुत्र रूप में असमंज को निकाला गया था। ध्यान देंगे, जब सबके हृदय में रमण करने वाले, सबके मन को हरने वाले, जब राघव जी के वनवास की चर्चा आई और जब सबने मना किया तो कैकेयी ने यही उदाहरण दिया कि अरे इस कुल में तो पहले भी बच्चों को बाहर निकाला गया है, मैंने कौन सा नया काम किया। इसी असमंज की बात याद है। तो कहने वाले मंत्रियों ने कहा महारानी कह तो तुम सही रही हो कि पहले भी स्कूल में बच्चे को बाहर जंगल में निकाला गया, लेकिन वो बच्चा कैसा था, असमंज जैसा था। असमंजस हम लोग कहते हैं एक शब्द है असमंजस। असमंजस शब्द का मतलब समझते हैं? असमंजस मतलब कंफ्यूजन, कंफ्यूज्ड स्टेटस ऑफ योर माइंड इज टर्म्ड एज असमंजस। ये इन्हीं के नाम से है कि वो कभी तो शांत बैठता था, कभी बदमाशी करता था, इसलिए इसको निकाल दिया। अब मंत्रियों ने कहा था महारानी असमंजस को तो निकाला गया था, लेकिन असमंजस को भूखे मरने के लिए नहीं, उसके साथ भोजन की सामग्री दी गई थी। उसे यूं ही नहीं निकाला गया था कि तू नगर में सबसे लड़ता झगड़ता तो जा तू जंगल में रहे। लेकिन राम को सबके हृदय में प्रेम की बरसात करने वाले राम, लोकाभिराम, सारे संसार के हृदय को जो सुख शांति प्रदान कर दे, उसका नाम क्या है? राम। राम तो ऐसे हैं कि जिन्होंने पशु पक्षियों का भी उद्धार कर दिया, मनुष्य की कौन है? राम तो ऐसे हैं जिन्होंने राक्षसों के भी उद्धार का चिंतन किया, दूसरे की कौन है? तो असमंज को देश से बाहर निकाल दिया गया, उनका पुत्र हुआ अंशुमान। इसके बाद महाराज सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। उस यज्ञ में दूर दूर के राजा आए, सबका सम्मान किया गया और धूमधाम से यज्ञ की तैयारी की गई। अश्वमेध यज्ञ हो रहा है और उस अश्वमेध यज्ञ के तैयारी में सारे मंत्री पुरोहित आदि सभी व्यवस्था के साथ लगे हुए हैं। इसी बीच में इंद्र को सदैव यज्ञ से परेशानी होती है। आप जब यज्ञ करते हैं, तपस्या करते हैं, तो इंद्र को एक ही डर लगता है कि कहीं मेरी राजगद्दी पर न बैठ जाए। उसे इंद्रासन का बड़ा डर लगता है। दैट इज कॉल्ड ईगो। बहुत ईगोइस्टिक है वो, अपने बराबरी में किसी को देखना नहीं चाहता।
इंद्र को लगा कि ये सगर तो बड़ा तपस्या कर रहा है भाई, क्या करें। वो चोरी छिपके गया और जा करके इंद्र ने झट घोड़े की चोरी कर ली। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। कभी कभी यज्ञ में आपकी मति मारी जाती है, कोई सामान खो जाता है, कोई अतिथि मुंह फुला लेता है, रूठ जाता है। यज्ञों में प्रायः कुछ न कुछ खटपट चलता ही रहता है, और नहीं कुछ बचा तो लिया दिया लाइट साउंड टेंट वाला जो है वो अलग नाराज होकर के सो जाता है, भीतर पे 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 आवाज हो रहा है, और पता चला लाइट साउंड टेंट वाला से कहीं ना कहीं से रसोइये का स्वाद बिगड़ जाएगा, कुछ न कुछ। ये सभी इंद्र का जो है चक्र है कि कहीं तुम्हारे यज्ञ में इतनी शक्ति न मिल जाए कि तुम इंद्रासन को प्राप्त कर लो। इसलिए भजन जब भी करें तो गोविंद को समर्पण करते हुए भजन करें। अब सगर ने ये देखा, इंद्र गए और इंद्र ने झट जो है सो घोड़ा चोरी कर लिया, गोविंदाय नमो नमः कर दिया। सगर ने बोला पुत्रों, इसको 60,000 पुत्रों को, पहले बेटे पर अधिकार है, बाद में पौत्र पर। बच्चों तुम सभी जाओ और जा करके उस इंद्र को खोज के ले आओ, इंद्र को खोज करके ले आओ, और इंद्र को खोज करके ले आओ, उस घोड़े को खोज करके ले आओ। उस घोड़े को लगता है इंद्र ले गया, और इस तरीके की खोज शुरू करो। तो जो यह गरुड़ जी की बहन सुमति थी, इनके जो बच्चे थे 60,000, इन 60,000 ने क्या किया, पूरे के पूरे धरती को जो 60,000 योजन की है, 60,000 योजन की है, उस सारे साथ एक योजन मतलब 4 कोस। अब ये तो भूगोल के विद्यार्थी बतावे कि धरती का एरिया कितना है। यह वाल्मीकि रामायण कहता है कि 60,000 योजन। यही सब तो वो प्रसंग है जिन प्रसंगों के से पता चलता है कि हमारे मनीषी कितने ज्ञानी थे कि पूरे धरती भूखंड का नाप उनके पास था। अब फिर भी लोग कहते हैं इनको तो कुछ पता ही नहीं था। भारत सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी नहीं है, यह भारत सिर्फ गुजरात से अरुणाचल प्रदेश नहीं है, भारत जापान है, भारत ईरान है, भारत इंडोनेशिया है, भारत कंबोडिया है, ये सारे भारत ही तो है। अभी हम लोग न्यू ईयर मनाने वाले हैं। क्या मनाने वाले? हैप्पी न्यू ईयर। 2022 क्रॉस कर दिया, अब आएगा 2023। भैया ये न्यू ईयर क्या मनाते हो? तो एक ऐसे थे। सियावर रामचंद्र की जय। कोई बेसिक फंडा नहीं। Why should this date be celebrated as a new year? कभी क्वेश्चन किया है? Go to your schools, colleges, आप उन पर जाइए और उनसे पूछिए आज न्यू ईयर क्यों मनाया? क्या आवश्यकता है? क्या सुख मिला? ये पंडित जी लोगों के हाथ में एक लंबा सा पंचांग होता है, ऐसे खोलते, उसको क्या कहते हैं? पंचांग। हमें रटाया गया कि ये पतरा जो है पंडितों का है। किसका है? पंचांग किसका होता है? क्षत्रियों का नहीं होता है, दूसरे का नहीं होता है। वो 25, 30, 50, 100 रुपए का जो पंचांग है वो किसके पास मिलता है? ले दे के सारा ठेकरा पंडित जी के माथे पर 100 रुपए अपने से खर्चा करो, बेचारी पंचांग खरीद के घर में रखो। कोई हिंदू अपने घर में पंचांग नहीं रखने वाला, ये तो पंडितों का है। और ज्यादा जोड़ के बतावे, खाने कमाने का ये बढ़िया धंधा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। कभी पूछा कि ये पंचांग क्यों? इसका जवाब हमारे यहाँ तो हर प्रश्न का जवाब है, लेकिन एक बार हिम्मत करो, जो हमसे पूछने आओ वो उनसे भी पूछने आओ, पूछने जाओ जो कहते हैं कि ये खाने कमाने का धंधा है।
माय डियर, ये 2023 क्यों मनाए इसका कोई फंडामेंटल नीड नहीं मिलेगा, लेकिन पंचांग क्यों मनाए इसका उत्तर मैं देता हूं। हमारे यहाँ नववर्ष यूं ही नहीं दिन तय किए जाते। सम्राट विक्रमादित्य के नाम से 2079 चल रहा है और 2080 चैत्र के नवरात्रि से प्रारंभ होगा। वैज्ञानिक कारण बहुत है, आप उसमें जाएंगे तो बहुत समय लगेगा। मैं आपको राजनीतिक कारण बताता हूं, मैं आपको पेट की बात बताता हूं, मैं आपको आपके घर की बात बताता हूं, मैं आपको उस जरूरत की बात बताता हूं जिस जरूरत का जवाब आज भी किसी राजा के पास आता है। महाराजा अधिराज सम्राट विक्रमादित्य, ये सम्राट शब्द तो बहुत सस्ता हो गया सर, जिनकी राज ईरान तक हुआ करती थी। कहां तक? ईरान, गांधार, वो सभी भारत के भीतर थे। ये जो पंचांग है उस राजा के नाम से निकला। किस राजा के नाम से? गुण समझेंगे। जिस राजा के राज्य में किसी भी व्यक्ति के ऊपर 1 फुट्टी कौड़ी का 1 रुपए 1 पैसे का भी कर्ज नहीं था। समझे बात? कर्ज किसी के ऊपर 1 फुट्टी कौड़ी का न हो, पूरी प्रजा में गरीब से गरीब के माथे पर 1 रुपए का कर्ज न हो, उसी राजा के नाम के ऊपर ये पंचांग आपका महाराज विक्रमादित्य के राज्य में उन्होंने ऐसा राज्य किया कि जिस राज्य की, राम राज्य की परिकल्पना के आधार पर उनके राज्य में गरीब से गरीब के माथे पर 1 रुपए का कर्ज नहीं रहने दिया। उनके नाम से यह पंचांग, अर्थात उस राजा की याद दिलाई जाती है कि राजा ऐसा ही हो और हे प्रजा तुम उसका साथ दो जो सारे नगर के, सारे देश के प्रजावासियों को कर्ज मुक्त जीवन प्रदान कर सके। इसका संबंध पंडितों से है कि प्रजा से? प्रजा से पंडित है क्या? लेकिन नहीं साहब, ठिठुरती शक्ति न्यू ईयर डे के लिए हम लोग हाय तौबा मचा रहे हैं। और जिस ऐसे सम्राट ने गरीब से गरीब को सुख दिया, समृद्धि दिया, उसके नाम को समर्पित जो नववर्ष है, वो कहना पड़ता है कि भैया अपने अपने घर में नववर्ष का त्योहार मनाओ, अपने अपने घर में। और हम नववर्ष कैसे? केक काट के नहीं, हम गुब्बारे फोड़ के नहीं मनाते, हम कलशा बैठा के मनाते हैं मिट्टी का, उसको फोड़ते नहीं है। दिया जला करके 9 दिनों तक कलश होता है और वो बासंती नवरात्रि में हम सभी पूजन पाठ करते हुए, भगवती जगदम्बा की आराधना करते हुए, रामायण पाठ करते हुए, गुरु मंत्र जपते हुए हम सभी नववर्ष की तैयारी करते। तो इंद्र ने चोरी कर लिया। अब ये 60,000 योजन की जो धरती है सभी ने बंटवारा कर लिया। 1-1 योजन वर्गफल को सभी ने कोड़ना शुरू कर दिया। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी, मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी, मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी, ओ मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी
दशरथ नंदन जनक किशोरी श्री राम जय राम जय जय राम 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 भगवत भगवान की की जय जय श्री सीताराम। अब 60,000 योजन खोद लिया गया। खोदने पर ब्रह्मा जी के पास सारे इंद्रादी लगा दिए प्लेटफॉर्म। ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, बोला जगत पिता ये क्या कर रहा है? सगर के 60,000 पुत्र आप देख रहे हैं, पूरी धरती खोद डाली साहब इन्होंने, पूरी धरती ही खोद डाली। भगवान मुस्कुराने लगे, ब्रह्मा जी मुस्कुराने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा देखो जी, हर कल्प में सगर के 60,000 पुत्र इसी तरीके से पूरी धरती को कोड़ देते हैं, ऊपर से नीचा, नीचे से ऊपर कर देते हैं। तो ये अवश्यंभावी है, ये होता ही रहता है, इसके लिए निश्चिंत रहे। पूरा का पूरा धरती को कोड़ लिया गया, लेकिन कहीं भी घोड़ा और इंद्र नहीं मिले। लौट करके पिता के पास आए। पिता तब तक यज्ञ में बैठे हुए थे। बच्चों बताओ घोड़ा लाए? पिताश्री क्षमा करेंगे, हमने पूरी धरती खोद डाली लेकिन कहीं भी कुछ भी नहीं मिला। न घोड़ा मिला, न घोड़ा का डकैत मिला, लुटेरा मिला, कुछ नहीं मिला। बोलो भगवत्सल भगवान की। सगर ने कहा बेटा, यदि घोड़ा नहीं मिलेगा तो यज्ञ अपूर्ण हो जाएगा, और यज्ञ अपूर्ण हो जाएगा तो बड़ा दोष लगेगा, बड़ा अपराध लगेगा। कैसे भी तुम सभी जाओ और फिर से एक बार खोजो। अब तो ये सारी की सारी जो है फिर से खोजने के लिए चले। जब खोजने चलते हैं तो क्या मिलता है? पूर्व दिशा को खोजते 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 विशाल गजराज विरूपाक्ष, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आपने नींव पूजन किया? नींव पूजन, जो मकान बनाते तो पहला ईंट रखते हैं, तो ईंट के नीचे हाथी, कछुआ, नाग, ये सभी रखे जाते हैं। और भी मांगलिक चीज, लेकिन ये चीज विशेष रूप से क्यों रखे जाते हैं? क्योंकि धरती को शेष नाग धारण करते हैं, कमठ रूप में भगवान धारण करते हैं, और 10 दिशाओं के 10 हाथी धारण। ये जो 10 दिग्गज है, इनकी प्राप्ति इन सभी को हो रही है। यानी एक पूर्व दिशा खोदते 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 जब तक इन्हें विरूपाक्ष नहीं मिला तब तक खोदते चले। दूसरी बार इन्होंने दक्षिण दिशा को खोदना शुरू किया। दक्षिण दिशा खोदते खोदते महापद्म की प्राप्ति हुई। पश्चिम दिशा में सौमनस नाम के हाथी की प्राप्ति हुई। उत्तर दिशा में उन्हें श्वेत भद्र की प्राप्ति हुई, और पूर्वोत्तर दिशा में जाकर के वे खोदते चलना। पूर्वोत्तर मतलब ईशान, ईशान कोण में उन्होंने धरती को खोदना प्रारंभ किया। जब ईशान कोण में खोजते खोजते गए तो उनको कपिल मुनि का दर्शन हुआ। बोलो भगवत्सल भगवान की। ईशान कोण में कपिल मुनि। कपिल मुनि कौन थे? कोई थे? पता है? कहानी सुने कपिल मुनि की? आप लोग हमेशा भागवत सुनते हैं। भागवत में कपिल देव हुई माता का सम्मान बड़ा महत्व रखता है। बोल कपिल मुनि भगवान की। क्या बात है, भगवान लीला करने के लिए कपिल मुनि बैठे। सांख्य योग, सांख्य योग, ये जो हम सभी चर्चा सुनते हैं, 10 इंद्रिय, 10 विषय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 24 कि 24 तत्वों से शरीर बना है।
जिसमें अभी तक जो विज्ञान जगत है 10 इंद्रिय तक पहुंच चुका है, मतलब 5 सेंस ऑर्गन्स, 5 वर्किंग ऑर्गन्स, यहाँ तक तो जाता है। उससे क्या क्या करते हैं यहाँ तक तो जाता है, लेकिन ये जो मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, इसको पहुंचने में अभी आधुनिक विज्ञान को बहुत समय लग रहा है। वो पारा साइंस के माध्यम से ही वहां तक पहुंच पाता है या उसकी चर्चा कर पाता है। इन 24 तत्वों से हम बने, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये ऐसे चतुष्टय हैं, अहंकार चतुष्टय, कि यदि सिर्फ मन लिखा हो, ध्यान देना, सिर्फ कहीं पर मन लिखा हो तो मन के भीतर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार चारों की चर्चा है। बुद्धि लिखा हो कि बुद्धि लगा के पढ़ो, मन लगा के पढ़ो, चित्त लगा के पढ़ो, कहते हैं ना, कभी बोल देते हैं मन लगा के पढ़ो, कभी बोलते हैं दिमाग लगा के पढ़ो, बुद्धि लगा के पढ़ो, कभी बोल देते हैं चित्त लगा के पढ़ो। यानी इसमें से एक का भी उपयोग यदि किया जा रहा है तो चारों का की चर्चा हो जा रहा है। ये ऐसे चार, लेकिन यदि इन चारों को अलग अलग बोला जा रहा है तो चारों के मतलब अलग अलग है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। मन क्या है? मन कल्पनाशील है। मन क्या है? मन कल्पना करता है। ये ऑल ड्रीम, सपना देखते हैं ये करेंगे। मन जब अभी आप सोचना शुरू करोगे तो पता नहीं क्या दिखाएगा, आम दिखाए कि इमली दिखावे कि अमरूद दिखावे, कुछ भी दिखा सकता है। मन कल्पना करता है। बुद्धि क्या करता है? अब जैसे अभी रसोई बनानी है या फल खाना, मुझे फल खाना चाहिए, डॉक्टर ने कहा है घर जाके फल खाना, तो फल खाना है तो मन ने सोचना शुरू किया, आम खाएं, अमरूद खाएं, पपीता खाएं, क्या क्या सोचता है। ये मन कल्पना करता है। बुद्धि लॉजिकल माइंड है। बुद्धि क्या करता है? तर्क करता है। नहीं साहब सर्दी है, सर्दी में ऐसा फल नहीं खाएंगे जिससे कि सर्दी हो जाए। नहीं अमरूद सर्दी कर सकती है। अच्छा ये नहीं, अच्छा चलो ऐसा है पपीता खा लेते हैं, पपीता सर्दी नहीं है। ये क्या हुआ? बुद्धि ने घर में आकर के कुर्सी पर बैठ करके बुद्धि सोच रहा है, ध्यान देंगे, बुद्धि टेबल पे बैठ करके सोच रहा है आम तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो पता नहीं कब का वो फ्रिज का रखा हुआ, सेब में थोड़ा सा सर्दी लगने की, काला नमक घर में तो है नहीं, तो क्या करेंगे, पपीता खा लेंगे। ये जो कैलकुलेशन, लॉजिक, तर्क से युक्त जो दिमाग है, इसका क्या नाम है? विशेष नाम है बुद्धि, लॉजिकल माइंड। अब बुद्धि ने तर्क कर लिया कि पपीता खाना है, मन ने कल्पना किया फल बहुत सारे, बुद्धि ने तर्क कर लिया, और बुद्धि के बाद तीसरा स्टेप आता है चित्त। ये परफेक्ट डिसिसिव माइंड। पपीता कच्चा होगा, पीला होगा, पका होगा, इस चौराहे पर मिलेगा कि उस चौराहे पर मिलेगा, वो जाएगा, पपीते को लेगा, 10 रुपए किलो देता है या 15 रुपए किलो देता है, वह उसको खरीद के, अब पपीता नहीं मिलेगा तो उदास हो जाएगा। अभी जो उदास हो रहा है ये चित्त का काम है या अहंकार? चित्त ने क्या किया? पपीते की खोज की, मुझे पपीता ही चाहिए, 10 दुकान में गया, अच्छी पपीता मिला, तो अब अहंकार काम करेगा। यू फील प्लेजर, आपको अच्छा लगता है कि आपके पसंद की चीज आपने खा ली, या मन को अच्छा नहीं लगता है। मन का एक वेरिएशन है जिसका नाम है अहंकार। अहंकार कर्म से आपको जोड़ता है, सुख और दुख की अनुभूति कराता है। आप सोचते हो कि मैंने जो निर्णय लिया था वो हो गया तो सुख मिला, मन को अच्छा लगा, और जो नहीं हुआ तो मन को बुरा लगा, वो अहंकार लगा। अच्छा, इस तरीके से कपिल मुनि सांख्य योग के प्रवर्तक हुए। प्रेम से बोले कपिल मुनि भगवान की जय। कपिल मुनि के आश्रम में वो घोड़ा था,
इंद्र रख के भगा। और भैया 60,000 योद्धा खोज रहे हैं, यदि 60,000 मिल के एक एक थप्पड़ भी दे दिए तो दिमाग ठिकाने आ जाएगा। एक दो थोड़े खोज रहे थे, 60,000। एक को भी पकड़े कि 60 ने यदि वो मधुमक्खी के छत्ते के तरीके से अटैक कर दिया तो हम गए। तो चुपचाप घोड़े को रखा, भाग लिया। कपिल मुनि ध्यान रखा। इन बच्चों को कुछ समझ नहीं आया, घोड़ा मिला, इन्होंने कपिल मुनि के साथ कहना सुनना शुरू किया। क्या घोड़े को चोरी करके समाधि कर रहे बाबा जी बन गए? यही कर्म शोभा देता है आपको? यही साधु स्वभाव है? यही विद्वानों का काम है कि चोरी कर लिया? अरे एक नहीं 100 घोड़े महाराज से मांग लिए होते, महाराज आपको दे दिए होते। चोरी करके अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चोरी करने से क्या मिला? जो जैसा बोलना था वो सब बोला। कपिल मुनि सुनते 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 कान में आवाज प्रवेश करते 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 उनको लगा कि बहुत। जैसे आंखें खोली कि आंखों के तेज के सामने, उनके क्रोध के सामने 60,000 जल करके राख भस्मीभूत हो गए। 60,000 जल करके राख हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। इधर बहुत समय हो गया, ये लोग लौटे नहीं। तो सगर ने आज अपने पोते पौत्र अंशुमान को कहा कि बेटे सुनो, तुम्हारे चाचा गए हैं पता करने, लेकिन अभी तक लौटे नहीं है, तो जाकर के तुम पता तो करो क्या हुआ, किधर कहां फंस गए। अकेला अंशुमान, एक तरफ 60,000 और एक तरफ अंशुमान जी अकेले। सभी जगह खोजते 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 कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे। और जब कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे ना, तो वहां घोड़ा देखा और राखों का ढेर देखा। समझ गए कि मामला गड़बड़ है। बड़ी शांति से कपिल मुनि को प्रणाम निवेदन किया। मुनिवर प्रणाम। हाँ अंशुमान बोलो, कैसे आ? मुनिवर हमारे यहाँ हमारे दादाजी यज्ञ पर बैठे हुए हैं और वो अश्व न जाने कैसे यहाँ आ गया। इसके बिना यज्ञ अधूरा रह जाएगा। यज्ञ को अपूर्ण करना किसी के लिए भी हितकर नहीं होगा, इसलिए कृपा करके ये घोड़ा हमें प्रदान कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ले जाओ ले जाओ, मैं नहीं जानता। देखो मैं बताता हूँ, ये इंद्र ने तुम्हारे यहाँ चोरी की और इंद्र ने यहाँ आकर के रख दिया। ले जाओ। तुम्हारे चाचा भी आए थे, उन्होंने मुझसे पूछा नहीं और मुझ पर 10 दोष लगा दिए। आज उस सारे के सारे राखों का ढेर जो देख रहे हो ना बाबा, ये सभी तुम्हारे चाचा के थे। बस अब यहाँ पर जलांजलि देने की इच्छा हुई कि अब चाचा मर गए हैं तो उनको जल देंगे, लेकिन कहीं भी उनको कोई जल नहीं दिखाई दिया। तभी गरुड़ जी वहां उपस्थित हुए। जब चाचा मर गए तो तिल जल कुछ दे दें उनके नाम का, कि उनके आत्मा को शांति पहुंचे, लेकिन नहीं मिला। तो गरुड़ जी वहां पहुंचते हैं। गरुड़ जी ने उनसे कहा कि बेटे सुनो, तुम्हारे चाचा ये गरुड़ जी कौन थे? इन 60,000 सुमति के पुत्रों के मामा। तो मामा जी पहुंचे। उन्होंने कहा बेटा तुम्हारे जो चाचा है 60,000, ये सभी के सभी को सामान्य जल से यदि जल दोगे तो इनका उद्धार नहीं होगा। इनको यदि तुम्हें जल देना है और इनका उद्धार करना है, इनके उद्धार के लिए एक ही विधि है, वह है गंगा जल से जब इनको आप तर्पण करोगे तो ही इनका उद्धार होगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। अब ये घोड़े को लेकर के आए, यज्ञ पूर्ण हुआ। 30,000 वर्षों तक राजा सगर ने राज्य किया, लेकिन वो इस कृत्य को न कर सके कि किस तरीके से हम गंगा को धरती पर लाए।
इनके जो जाने के बाद अंशुमान जी को राजगद्दी दी गई। तब अंशुमान जी ने तपस्या की और अंशुमान ने तपस्या करके 32,000 वर्ष अंशुमान ने भी तपस्या की कि गंगा जी प्रसन्न हो, प्रकट हो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं और वन प्रदेश में इन्होंने तपस्या करते करते अपना शरीर पूर्ण किया। तत्पश्चात इनके पुत्र हुए दिलीप, राजा दिलीप। दिलीप ने बहुत सारे यज्ञों का अनुष्ठान किया, लेकिन तपस्या करने के लिए सोचते ही रह गए, कभी वन में जाएंगे तपस्या करेंगे। ध्यान देंगे आप लोगों में से काशी जी दर्शन करने कौन कौन गए? काशी जी नहीं गए? काशी जी में दशाश्वमेध घाट है जहाँ स्नान करते हैं। ये 10 अश्वमेध यज्ञ वहां पर राजा दिलीप ने ही किया था, तो इसीलिए उस जगह पहुंचा। ये बहुत 10 अश्वमेध यज्ञ किए, तो वो दशाश्वमेध घाट उन्हीं के नाम से पड़ता है, उसी जगह यज्ञ हुआ था। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। लेकिन राजा दिलीप जो है तपस्या के लिए वन नहीं जा सके और यूं ही होते होते बीमार हुए और बीमार होकर के उनका शरीर पूर्ण हो गया। महाराज दिलीप के पुत्र हुए राजा भगीरथ। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय सुंदर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी। मधुर मनोहरी सुंदर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी। याद हुआ है कि नहीं आप लोगों को? जिसे याद ना हो 1 रुपया मत चढ़ा, और जिसे याद हो जाए वो बिना चढ़ाए भी फुल डिस्काउंट में चले जाए। लेकिन जिसे याद ना हो तुम्हारा 1 रुपया मत दो। जो राम नहीं बोल सकता वो हमारे काम का, जो राम का नहीं वो काम का नहीं। मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी। सुमित टेंशन में आ गया कि कहीं हमसे ज्यादा फीस न लिया जिसलिए याद करने बैठे। मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी। मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी। भाई कमेटी वालों को कहूँगा अगली बार राम कथा कभी करवाना तो राम तो दिख रहे हैं, श्री नहीं दिख रहे हैं। मैंने बिना श्री के राम जो है कहाँ यहाँ चलने वाले हैं? उनके बेटे का घर है ना, तो लाहौर का क्षेत्र है, लव के क्षेत्र में माँ का फोटो नहीं दिख रहा है, तो श्री दिखे सब श्री राम। मंजूर मनोहर सुंदर जोड़ी मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी दशरथ नंदन जनक किशोरी। श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय श्री राम जय जय
भगीरथ जी के हृदय में बैठ चुकी थी। यद्यपि उनको संतान नहीं था, ध्यान देंगे, उनको संतान नहीं था। गृहस्थी धर्म के लिए सामान्य मान्यता है कि संतान की प्राप्ति होनी ही चाहिए। अपुत्र से गतिर नास्ति, लेकिन साथ में भूल जाते हैं कीर्ते ज्ञाना न मुक्ति, और भी कई सूत्र हैं। इसी के कारण भागवत जी में आत्मदेव को क्या क्या दिन देखना पड़ गया, ये कथा आप सभी सुनते हैं, सुनाते हैं। लेकिन भगीरथ जी ने धर्म की ओर चले। भगीरथ जी ने अपने राजपाट का त्याग किया और राजपाट का त्याग करके गंगा जी को धरती पर अवतरित करने के लिए गोकर्ण तीर्थ में पहुंच जाते हैं। दोनों भुजाओं को उठा करके भगीरथ जी कठोर तपस्या करते हुए लगभग 1000 वर्ष गुजर गए। जितेंद्रिय हैं, इस अवस्था के 1000 वर्ष बीतने पर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ वहां प्रकट हुए। भगीरथ राजर्षि उठो, हे राजा। भगीरथ जी ने अपनी समाधि छोड़ी और तपस्या छोड़ करके प्रणाम किया ब्रह्मा जी, देवताओं का अभिवादन किया, आप सभी की जय हो। तब भगीरथ ने हाथ जोड़कर खड़े होकर ब्रह्मा जी से कहा कि हमारे पूर्वज अभी तक तृप्त नहीं हुए, उनकी तृप्ति हमें करनी है। आप कृपा करके गंगा जी इस धरती पर कैसे आए, उनकी व्यवस्था बने कि उन गंगा जी के जल से हम अपने पितर पूर्वजों को जल दे सकें, तिल दे सकें, जिससे उनका उद्धार हो। ऐसी कृपा कर। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे कुल की परंपरा कभी नष्ट न हो, हमारा कुल बढ़ता चले, या कुल अक्षुण्ण रूप से बढ़े, या कभी भी पूर्ण रूप से बंद न हो, यह वरदान आता है। ब्रह्मा जी ने कहा कि सुनो, आप जिस गंगा जी की याचना करते हैं, उन गंगा जी के उतरने में, गंगा जी धरती में यदि उतरेंगी स्वर्गलोक से, तो उनके वेग को कौन सहन करेगा। गंगाया पतनम राजन पृथ्वी न सहिष्यते, धारयितुं राजन नान्यं पश्यामि शूलिनः। यदि तुम ऐसा करो कि गंगा जी को धारण करने का सामर्थ्य मुझे शूलधारी त्रिशूलधारी महादेव के सिवा किसी और के पास ये सामर्थ्य नहीं दिखता, तुम महादेव को पसंद करो। अब जो है वो अंगूठे पर खड़े होकर के, किस चीज पर? अंगूठे पर खड़े होकर के वो ध्यानस्थ हो गए, कठोर तपस्या करने लगे। अंगूठे पर खड़े होने की प्रक्रिया को वृक्षासन कहते हैं, वृक्ष की भांति खड़े हो गए। और इस प्रकार से खड़े हो गए। वृक्ष कैसा होता है? नीचे उसका तना पतला होता है और ऊपर फैला। ठीक इसी प्रकार से अंगूठे पर खड़े होकर के पूरे शरीर को धारण करना, ये योग के क्षेत्र में वृक्षासन है। अब ऐसे वृक्षासन कराने के लिए पंजे पर ही खड़ा करते हैं, सरल प्रक्रिया, क्योंकि अंगूठे पर खड़ा होना बहुत ही कठिन है। पूरे शरीर का वजन अंगूठे के अग्रभाग पर, कभी घर में आजमा कर देखेंगे तो पूरे शरीर का वजन पड़ेगा तो बहुत ही पीड़ा लगेगा, तो बैलेंस नहीं है। तो इस तरीके से उन्होंने तपस्या करी। जब तपस्या किया तो भगवान पशुपतिनाथ वहां प्रकट हुए और उन्होंने कहा, हे भगीरथ, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट हूं, तुम कहो तो मैं अब गंगा को धारण करूं। उमापति महादेव की। महादेव खड़े हुए, भगवती गंगा को बुलाया। अब जो भगवती गंगा स्वर्गलोक से गिर रही है
उनमें इतना वेग है। स्कंद पुराण में बहुत सुंदर से गंगा अवतरण की लीला वर्णन है। कहते हैं कि जब वो नीचे की ओर आई तो एक बार गंगा जी कौन थी? बड़ी बहन थी पार्वती। और कल की कथा सायंकाल हम सभी ने सुना कि शिव के असह्य तेज के कारण गंगा जी का शरीर जलने लगा था, तो उसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। अब गंगा जी ने सोचा कि आज मेरी बारी है। यदि शिव का तेज असह्य है तो मेरा वेग भी असह्य। अब गंगा जी उसी गौरव के साथ पूरे देवताओं ने जब देखा तो उन्हें लगा कि आज लगता है पशुपतिनाथ को लिए दिए गंगा पाताल में चली जाएगी। हर आवाज को सुनकर महादेव समझ गए कि क्या नाम चाह रही है गंगा। महादेव के ऊपर देखते हुए उन्होंने जटाओं को खोला और गंगा जैसे मस्तक पर गिरे हैं, महादेव ने अपने जटा को मुकुट के तरीके से लिपट लिया और गंगा उसमें जटाओं के सहारे घूमती चली जा रही है। जटाओं का न आदि पता चल रहा है न अंत पता चल रहा है। किया गया सब सत्यानाश। गंगा जी आ तो गई लेकिन महादेव की जटा नहीं रही। महादेव का नाम गंगाधर हो गया, उसी में रहेगा। अब जो है पुनः उन्होंने स्तुति की है, गंगा जी को प्रसन्न किया। अब गंगा जी को जो प्रसन्न किया तो गंगा जी प्रकट होकर के निकलना शुरू हुआ। ध्यान देंगे ये जितनी घटनाएं होनी शुरू हो रही है, जब तक कि आगे का प्रसंग जो सगर पुत्रों का उद्धार नहीं होगा तब तक ये प्रत्येक दृश्य कब होगा? गंगा दशहरा के दिन ही होगा। पुनः 1 वर्ष की तपस्या लगी, गंगा जी शिव की जटा से निकलती है और आगे बढ़ती। कहते हैं एक जगह सप्तऋषि तपस्या कर रहे थे, हरिद्वार में सप्तधारा है। जब वो उस कुटिया के भगीरथ मुनि को उन्होंने सोचा कि सब ऋषियों को प्रणाम करते हुए चले, तो प्रणाम करते हुए वे आगे बढ़ गए। पीछे से गंगा आई थी अभी अभी। सब ऋषियों ने जैसे उनको देखा है गंगा स्तंभित हो गई। फिर कुछ दिन तक 1 वर्ष तक वहीं रहे। फिर सप्तऋषियों को प्रसन्न किया, फिर गंगा दशहरा को आ गया। तो सप्तऋषियों और सप्तधारा है, वहाँ 7 धारा में गंगा ऐसे ऐसे। और ऊपर भी जो बिंदु सर है, बिंदु सरोवर, जहाँ कर्दम मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान श्री नारायण के अश्रु बिंदु गिरे थे, उस धाम को कहते हैं बिंदु सर, जिसमें माता देवहूति ने स्नान किया था तो अत्यंत सुंदर यौवन संपन्न हो गए। उसी बिंदु सर पर 7 भाग में गंगा गिरे। इसलिए गंगा सप्तधारा 2 कारणों से कहलाती है। एक तो वहां 7 धारा में गिरी और दूसरी सप्तधारा ये हरिद्वार में वो जगह सप्तऋषियों को करते हुए 7 छोटे छोटे टापू बने हुए। मानो तुम्हें गंगा माहो, न मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माहो, न मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तुम्हें गंगा माहो, न मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माहो, न मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माहो, न मानो तो बहता पानी। मानो तुम्हें गंगा माहो, न मानो तो बहता पानी। गंगा मैया की इधर से
बढ़ती चली जा रही है। एक जगह पर पाताल लोक से नागलोक के जो नाग हैं उनको शिकायत हो गई कि गंगा जी तो पाताल जाने की तैयारी की, लेकिन यह क्या इन्हें रोक लिया गया। अब सारे नाग पुरुष नाग कन्या स्तुति कर रहे हैं। तो वहां भगवती गंगा ने वरदान दिया है कि निश्चिंत रहो, मैं कलयुग के 5500 वर्ष गुजर जाने के बाद मैं पाताल लोक में ही आऊंगा। फिर एक वर्ष बाद आगे बढ़ रहे। युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे, युग युग से मैं बहती आई नील गगन के नीचे, सदियों से ये मेरी धारा प्यार की धरती सींचे, मेरी लहर लहर पे लिखी है ओ, मेरी लहर लहर पे लिखी है इस देश की अमर कहानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, मानो तुम्हें पानी, मानो तुम्हें गंगा माँ हो, मानो तुम्हें पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, मानो तुम्हें पानी, मानो तुम्हें गंगा माँ हो, मानो तुम्हें पानी। गंगा जी आगे बढ़ती चली जा रही है। आगे आगे राजर्षि भगीरथ और पीछे पीछे गंगा जी चलती चली जा रही है, चलती चली जा रही है। ये रास्ते में जितने भी पापी हैं ये सभी अपना अपना पाप धो रहे हैं, आचमनी कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। या चलते चलते गंगा जी जौनपुर पहुंचती है। जौनपुर वहां जहनु मुनि रह गए थे और राजर्षि जहनु यज्ञ कर रहे हैं। तभी गंगा जी उनके जो कमंडल जलपात आदि है इन सबको लिए गंगा जी बाहर जाते। जहनु मुनि का ध्यान कैसे गया, राजर्षि जहनु ने क्या किया, तुरंत गंगा का पूरा जल फिर वही स्थिति भगीरथ उनको प्रणाम करके प्रसन्न किया। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तुम्हें पानी, मानो तुम्हें गंगा माँ हो, ना मानो तुम्हें पानी। गंगा मैया की जय हो। कोई गजब करे मेरे दिल में, कोई मूरत निराए, कोई गजब करे मेरे दिल में, कोई मूरत नहलाए। कई मोची चमड़ धोब, कई पंडित प्यास बुझाए। ये जात धर्म का झगड़ा, धर्म का झगड़ा इंसान की है नादानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, मानो तुम्हें पानी, मानो तुम्हें गंगा माँ हो, मानो तुम्हें पानी। जो स्वर्ग निधि धरती को, स्वर्ग नदी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तुम्हें गंगा माँ हो, मानो तुम्हें पानी, मानो तुम्हें गंगा
मानो ना मानो तो बेगाबानी। राजर्षि जहनों को प्रणाम किया है महाराज भगीरथ। भगीरथो हि राजर्षिर्दिव्यं संदनमासितः प्रायादग्रे महाराजस्तं गंगा पृष्ठतों वगा। राजर्षि भगीरथ रथ पर चलकर के आगे आगे जा रहे हैं और गंगा जी पीछे पीछे। इतनी तीव्र धारा है कि पैदल नहीं चले जा सकते, तो रथ पर चढ़ के आगे आगे और पीछे पीछे गंगा जी। राजर्षि जनों ने जब पान कह लिया, नक्शे में देखेंगे जौनपुर जहनु मुनि के नाम से, राजर्षि जहनु के नाम से। तो उस जगह पर जब प्रार्थना किया है तब जहनु ऋषि ने अपने कान से उन्हें निकाल दिया और कान से निकल करके ततस्तुष्टो महातेजा श्रोत्राभ्याम सजद्रवो तस्मात् जहनुसुता गंगा प्रोच्यते जाह्नवी कीचा। अपने कानों से श्रोत्राभ्याम सृजत प्रभु। ध्यान देंगे, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की कथा याद रखेंगे, जहनु मुनि के कानों से गंगा जी निकलेंगे। अच्छा, एक बात और आपको बताता हूं, बोल भक्तवत्सल भगवान की। ओम मैया हमारी यहाँ खूब सिखाती है, रोज कहती है पंच स्नानी महाज्ञान। इससे भी शॉर्टकट का स्नान का तरीका है, बता दें। इससे भी शॉर्टकट का स्नान का तरीका, जैसे इस कथा से इसका संबंध है। जब भी कभी तीर्थ यात्रा में हो, शुद्धि अशुद्धि का भाव और कुछ ऐसा हो कि आप जल खोज रहे हो, जल मिल नहीं रहा है, हाथ धोना है और ऐसा कुछ करना है, तो उस जगह पर कहते हैं दक्षिण कर्ण में यहाँ गंगा जी का वास है। अंतिम और सबसे शॉर्टकट उपाय है, यात्रा में आपत्ति काल में इस कर्ण का स्पर्श कर लेने मात्र से ही स्नान का फल मिला। अब कल से यही होगा तो जल की बड़ी बचत हो रही है भैया। अब बच्चे तो याद कर लेंगे, कल से ये स्नान करने को कहा तो गुरु जी ने कहा था कान पकड़ लो। एक कौन कहे मम्मी कहो तो मैं 2 कान पकड़ के 5 बार उठक बैठक भी कर लो, नहाने को मत कहो। बोल भगवान, ये अशक्त अवस्था में जैसे आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, ऐसे कई समय आते हैं कि जब आप स्नान नहीं कर सकते तो कर्ण का स्पर्श कर लें। फिट एंड साउंड है तो ये वाला चलेगा, नहाना पड़ेगा। तो जहनु ऋषि के कानों से निकली और इसी कारण गंगा जी का एक नाम हुआ जाह्नवी, उनकी बेटी कहलाई, चूंकि उनसे उत्पन्न हुई थी। इसके बाद गंगा मैया आगे बढ़ती है। गंगा मैया आगे बढ़ी तो क्या आया, यहां पर भगीरथ जी घोड़ा ज्यादा तेज चला रहे थे, तो गंगा जी ने उनको आह्वान किया है, राजन मेरा एक निवेदन सुनो। जी बताइए। अरे थोड़ी दूरी पर उमापति महादेव का वास है। कौन सी नगरी? काशी। क्या है? काशी। काशी मुझे ले चलो और फिर आगे बढ़ते हैं। तो गंगा वहां से घूम करके काशी। जब काशी में पहुंची तो वहां काल भैरव खड़े थे। रुक जाओ भगीरथ, क्या लेकर आ रहे हो? भगीरथ ने कहा बढ़िया स्वागत हो रहा है। भगवती आप ही बात कीजिए, आप ही की इच्छा थी काशी। काल भैरव ने गंगा जी से पूछा कैसे आना हुआ? भैरव जी मुझे काशी में प्रवेश दीजिए। ना, काशी में गंगा तुम्हारा प्रवेश नहीं है। मेरा प्रवेश नहीं? क्यों? इसलिए प्रवेश नहीं है क्योंकि तुम्हारा वाहन क्या है? मगर। गंगा जी का वाहन क्या है? मगर। ये जो मगर है, हमारे काशीवासी बड़े अलमस्त हैं, बिंदास रहते हैं,
बेचारे तुम जल ले आओगे, उसमें स्नान करेंगे और स्नान करने के पश्चात जो है उसमें मगरमच्छ छुप छुप पकड़ के खा जाएगा, तो काशी की मस्ती खत्म हो जाएगी। वो ठेठ बनारसी कहते हैं जिस शहर का नाम बनारस है वहां की मिट्टी भी पारस है। बड़े सुंदर भाव से कभी कभी कहते हैं इस शहर का नाम बनारस है। क्या नाम है? बना किसी से बना हुआ है? रस से बना हुआ है। इसीलिए इसका एक और नाम है। क्या नाम है? आनंद वन। काशी का एक दूसरा नाम क्या है? ये जब वहां संकल्प कराएंगे तो सुनने को मिलेगा। भाग भाग विराजते आनंद वन है, महाश्मशान है। आनंद वन है, महाश्मशान है, त्रिकंटक विराजित त्रिशूल पर काशी वास करता है। काशी किस चीज पर है? त्रिशूल पर। कह दिया नहीं जा सकते, लेकिन सुनो, बहुत स्तुति करने लगे लेकिन महादेव की नगरी में मुझे जाने दीजिए। सुनो एक काम, यदि आप भीतर आते हो तो एक शर्त कि तुम्हारी ये मगर यहाँ किसी वासी को परेशान तो नहीं करेंगे। तो जी नहीं, काशी में कोई मगर रहेगा नहीं, और यदि कोई मगर प्रवेश कर गया तो वो अंधा क्या हो जाएगा? आपको कभी भी काशी की गंगा जी में किसी ने मगरमच्छ या घड़ियाल से पकड़ते मारते की कहानी वहां नहीं सुनी। और ये आप गंगा जी को गूगल पे सर्च करना, चंद्राकार गंगा है। काशी गंगा कैसी है? उत्तर वाहिनी में है और पूर्व वाहिनी में है, दोनों सही हुआ है। और जैसे चंद्र है ना दूज का, वैसे ही गंगा ऐसे करके चंद्राकार। गंगा जी की धार एकदम शांत। काशी में स्नान का बड़ा सुंदर सहयोग मिलता है। जो गंगा शौक से नहाना चाहते हो काशीपुरी में जाए, गंगा जी एकदम शांत दिखाई देंगे, लेकिन वो किनारे ही शांत है, भीतर जाओगे तो बहुत तेज हुआ। ऊपर ऊपर एकदम शांत, मजे से आप नहीं भी तैरना आता तो आराम से बैठो और आराम से स्नान करो। काशी में बड़ी सुलभता के साथ स्नान। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। गंगे 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 काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे, सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे, सदाशिव पार्वती संगे। काशी विश्वनाथ गंगे सदाशिव पार्वती संगे। गंगे 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 गंगे। हर हर महादेव गंगे हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। बोल भगवान की जय। पार्वती पते। हर हर महादेव। तो गंगा जी इस प्रकार से
शिव की जटाओं को पुनः सुशोभित करते हुए, शिव की नगरी को पवित्र करते हुए भगवती गंगा उधर से आगे बढ़ जाती है। आप कहोगे तो गंगा जी जब नहीं थी तो भोला बाबा स्नान किस जल से करते थे? भोलेनाथ, है कि नहीं? शंका पड़ती है कि नहीं? तो आप काशी जब जाए तो वहाँ एक आदि तीर्थ है गंगा जी के आने से पहले में, और उस तीर्थ का नाम है मणिकर्णिका। क्या नाम है? जो वर्तमान में महाश्मशान। इस मणिकर्णिका नाम को ध्यान से सुनिएगा। मणि मतलब होता है मणि, और कर्णिका मतलब कान। कान का मणि मतलब झुमका। गाना सुना ना, झुमका गिरा। ये किसका झुमका गिरा था? एक बार पार्वती जी में और लक्ष्मी जी में थोड़ा सा मैटर फंस गया था। बोलो भगवान की जय। मैटर फंस गया। इसी मैटर में क्या हुआ कि लक्ष्मी जी का झुमका गिर गया। अब लक्ष्मी जी एक कान में झुमका है और एक कान में झुमका नहीं है। नाराज होकर के चेहरा उतारे वैकुंठ में आए। अब भगवान लक्ष्मी जी के मुखमंडल को देख करके भगवान टेंशन में आ गए। हे भगवती, क्या हो गया तुम्हें? तो प्रभु मेरा झुमका गिर गया है। कोई बात नहीं, दूसरा ले ना। ना, मुझे वही झुमका चाहिए। और तो भगवान जो है जो सोचने लगे क्या करें, अब झुमका खोजना पड़ेगा। जो भगवान दैत्य को खोजते थे, राक्षस को खोजते थे, असुर को खोजते थे, उनको बढ़िया काम है। गृहस्थी का चक्कर बड़ा जोरदार है। अच्छे अच्छों के राधे राधे हो जाते हैं। भगवान इस सब काम धाम छोड़ करके गए झुमका खोजने के लिए। झुमका कहीं नहीं मिल रहे। चक्रा सुदर्शन ने बोला, प्रभु क्या कर रहे हैं? अरे लक्ष्मी निया का गिर गया है झुमका, खोज कर सरकार। ये काम आपको शोभा नहीं देता, हमें कहिए, हम करते हैं। अच्छा तुम खोज लोगे? तो जी खोज लेंगे। तो चक्राज चल पड़े, और चक्राज चलते हुए उस धरती का उन्होंने शोधन करना शुरू किया। चक्र चलते 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 उसी में झुमका ऊपर आ गया। तो उस जगह पर एक कुंड बन गया जिसका नाम था मणिकर्णिका रख दिया गया। क्या नाम रख दिया गया? तो काशी सबसे पहले कौन किसकी नगरी हुई? लक्ष्मी जी का झुमका जहां गिरा। ये बात नारायण को बड़ा प्यारा लगता था। भगवान विष्णु को वो जगह बहुत प्यारी लगती। मेरी पत्नी का यहाँ झुमका गिरा था और हमको ड्यूटी मिला था झुमका खोजने का, और जो झुमका मिल गया तो जो लक्ष्मी जी के हृदय में जो उत्साह था, क्या बात है। गृहस्थी का यही छोटा मोटा नोक जो गृहस्थी में सुख देता है, वो जगह ही प्रिय लगने लगा भगवान को। अब ऐसा कथा ऐसे घूमी कि जब पार्वती जी आई कैलाश में, तो पार्वती जी ने कहा मेरे पिता तो रत्न गर्भा है, हिमालय में बहुत रत्न है, और यहाँ पर बर्फाई के टुकड़ा पर बैठे हुए हैं, कोई घर द्वार बनवा लीजिए। भगवान ने कहा तुम्हारा सुनना पड़ेगा भैया, घर में शांति चाहिए, तो एक घर बनवाया। और घर बनवाया तो ऐसा नहीं बनवाया, सोने का महल बनवाया और गृह प्रवेश करवाया जाए। गृह प्रवेश पर करवाया जाए, सारी सुख सुविधा से संपन्न, जैसा जैसा लक्ष्य भगवती पार्वती की इच्छा थी वो सारी डिजाइन, सारी व्यवस्था उस घर में कर दिया गया। उस नगरी को अलग तरीके से सजाया गया। अब महादेव को पर्वत पे रहने का विचार रहता था, भगवती को महल में रहने का, तो पर्वत पर ही उस नगरी का निर्माण किया गया। हुआ कि अब गृह प्रवेश कराना जरूरी है, तो गृह प्रवेश किससे कराया जाए? तो बोले कि मेरा चेला बड़ा पक्का विद्वान है, उसी को बनाते हैं। अच्छा, किसको बनाते हैं? चेला। तब से हर गुरु अपने चेला पे शंका करने लगा कि इसको पूरा अधिकार दे देंगे तो गड़बड़ कर देगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। वो महादेव का पक्का चेला कौन था? खड़शास्त्र का ज्ञाता, वैसा ज्ञाता न भूतो न भविष्यति, समस्त शास्त्र और शस्त्र का प्रकांड विद्वान लंकेश दशानन रावण। अब रावण को बोला गया
रावण बड़े प्रसन्न हुए, महादेव का गृह प्रवेश कराया गया। गृह प्रवेश बढ़िया विधिवत तरीके से गृह प्रवेश करा करके दक्षिणा देने की बात आती तभी यज्ञ पूर्ण होता है। महादेव ने कहा, बोलो रावण क्या चाहिए? तो महादेव आपसे दक्षिणा में मांगने में संकोच होता है प्रभु, आप तो हमारे स्वामी हैं और स्वामी के हर चीज पर तो स्वतः अधिकार होता है सेवक का, लेकिन फिर भी आप कहते हैं कर्तव्य है मांगना, तो क्या देना है? ये जो गृह का प्रवेश कराए, गृह मुझे पसंद आ गया है, दक्षिणा में ये घर ही मुझे दे दीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब महादेव नौ कैसे करें? महादेव ने कहा था। बेचारी पार्वती जी ने क्या क्या सपने संजो करके घर बनाए और क्या क्या हो गया। फिर से चुपचाप जो है लौट करके काशी कैलाश चले। फिर कुछ दिन बाद गृहस्थी में रुक शुरू हो गया। आपके रहते मुझे बड़ा कष्ट है, न यहाँ घर है न दरवाजा है, कुछ समझ नहीं आता है हमको। ऐसा घर कोई घर होता है? मैं हिमराज की बेटी, जब भी पति से शिकायत करना हो तो स्त्रियों की एक आदत होती है, काम का बात कम अपने मायके का गुमान ज्यादा करती है। ये बड़ी समस्या होती है, इसको झेलना बड़ा मुश्किल होता है। महादेव भी नहीं झेल पाते। महादेव ने कहा, तुम्हारे कहने से एक बार एक नगरी बनाई थी, वो भी हाथ से चला। मेरे प्रारब्ध को स्वीकार लो तो सुख ही सुख है, इधर उधर करती हो तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो नहीं नहीं, मैं महाराजा की बेटी हूँ, अब फक्कड़ से ब्याह हो गया, मेरा दिमाग मेरा तकदीर जो था हुआ ऐसा हो गया। महादेव ने कहा, रुको, हम ठगा जाते हैं बार बार। क्या हो जाते हैं? हम बार बार ठगा जाते हैं। ऐसा करो, एक जगह है नारायण प्रिय मनंग मदाप हारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथ, कि भगवान विष्णु को एक जगह प्रिय है जहां तुम्हारा लक्ष्मी के साथ झगड़ा हुआ था, लक्ष्मी जी का झुमका गिर गया था और ऐसे ऐसे करके घटना घटी थी। उस जगह पर जो है सो वो भगवान विष्णु बार बार जाते हैं, जगह देख के आते हैं। भगवान विष्णु को जो जगह प्रिय है उसमें कोई टेंशन नहीं होगा। पार्वती जी बोली, देखिए जी, पिछली बार भी आप जो है ऐसे ही अपना जगह चुन लिए थे और क्या हो गया, इस बार पूरा व्यवस्था करके चलना है, कोई टेंशन नहीं, वो जगह छूटना नहीं चाहिए। तो जी जी बिल्कुल नहीं छूटेगा। उन्होंने क्या किया, एक एक देवताओं को बुलाते, भैया सुनो, जाकर के काशी नगरी का पता करो कैसा नगरी है। तो काशी नगरी वरुणा और असी दो नदी है, गूगल पे सर्च कीजिए, वरुणा और असी। वरुणा और असी के बीच में वाराणसी। क्या है? वरुणा और असी के बीच में जो तीर्थ है, जो धाम है, उसका क्या नाम है? वाराणसी। एक एक को भेजते चले गए, जो जाए तो लौट के ना आए। अब तो महादेव को बड़ा टेंशन होने लगा। पार्वती जी भी तनाव में आ गई कि जो जाता है तो चिपक लिए जाता है, कोई बताने नहीं आता। जो जाए जो जाए जो जाए। गणपति के वहां ढूंढीराज गणेश जी है विश्वनाथ जी के ठीक सामने। जब जाए ढूंढीराज गणेश जी को दर्शन करें तो ढूंढी जो ढूंढने गए थे किसको? काशी की, तो उनका नाम क्या हो गया? ढूंढीराज गणेश। ठीक, जब विश्वनाथ जी प्रवेश करते तो वहां ढूंढीराज गणेश जी। तो ढूंढीराज गणेश जी का दर्शन जरूर करना चाहिए, बिना उनके दर्शन के विश्वनाथ जी का दर्शन पूर्ण नहीं होगा। तो ढूंढीराज के रूप में गए, वो ढूंढते चले, घर घर ढूंढे, कहाँ राजा। और कहते हैं कि गणपति जो है, गणेश जी वहां ज्योतिषी बनकर के रह गए। अष्ट विनायक है, अष्ट भैरव है, और काशी में बहुत सारे पवित्र सिद्ध क्षेत्र हैं। अंतिम में महादेव देखते हैं कि मैटर क्या है, जिस देवता को भेजते हैं वो नहीं लौट के आता है। तो अंतिम में महादेव स्वयं गए और जा करके शीतला मतलब जो स्थान देवी होती हैं, उन शीतला माता से महादेव ने कहा कि इस नगरी में मुझे रहने का जगह दीजिएगा। तो शीतला मैया ने कहा बिल्कुल। शीतले तुम जगन्माता, शीतले तुम जगत्पिता, शीतले तुम जगद्धात्री, शीतलायै ते नमः।
तो शीतला मैया को प्रणाम करके तो दशाश्वमेध घाट जो गए होंगे वहां उन्होंने देखा होगा बड़ी शीतला माता का बहुत सुंदर मंदिर है, तो उस जगह शीतला माता का भव्य मंदिर है, वहां और अब भोजन नहीं करना है ना। महादेव पहुंच गए थे, भगवती पार्वती ने रूप बदल करके वहां रहने लगे। अब उनको भूख लगी तो बोलना शुरू किए, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। तो वहां भगवती स्वयं अन्नपूर्णा बन करके नित्यानंद करीवरा भय करे। भगवती अन्नपूर्णा ने महादेव को भिक्षा दिया है और तब से महादेव नित्य प्रति काशी में भिक्षा मांगते हैं और अपने भक्तों को कभी भूखा सोने नहीं देते। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। इसके बाद गंगा जी आगे बढ़ती हैं और आगे बढ़कर के गंगा जी जो वहां 60,000 चाचा का जो राग था वहां पहुंचती हैं, उनको स्नान कराया और भगीरथ जी ने उनके जल से उनका जो है सो तिलांजलि दिया, जलांजलि दिया और इन सभी को तर्पण करने के पश्चात जो है ये सभी के सभी उद्धार को प्राप्त होते हैं। विश्वामित्र मुनि कहते हैं कि हे राम, यह गंगा उपाख्यान की कथा पढ़ने से आयु, यश, धन, पुत्र और स्वर्ग आदि की प्राप्ति होती है। सदैव गंगा का स्मरण, गंगा का चिंतन पापों का नाश और पुण्य को प्रदान करने वाला होता है। आइए भगवती गंगा को प्रणाम करते हुए आगे कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। भगवान भी गंगा जी पर बैठ करके अब यात्रा इस पार से उस पार की करेंगे। हो जय 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 भगीरथ नंदिनी मुनि, जय चकोर नंदिनी नरनाग विबुध बंदिनी, जय जय बालिका, जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि, जय चकोर नंदिनी नरनाग विबुध बंदिनी, जय जय बालिका, जय जय भगीरथ नंदिनी मुनि, जय चकोर नंदिनी नाग विबुध बंदिनी, जय जय बालिका। विष्णुपद सरोज जाति शीश पर विभाति, विष्णुपद जाति शीश पर विभाति, त्रिपद गांची पुण्य राशि पाप जातिका, त्रिपद गांची पुण्य राशि पाप जातिका। जय 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 भगीरथ नंदिनी मुनि, जय चकोर नंदिनी नरनाग विबुध बंदिनी, जय जय बालिका, नाग विबुध बंदिनी, जय जय बालिका। जय हो।
जय जय दीपावली जय हो। बोलो भगवत्सल भगवान की जय जय श्री सीताराम हर हर महादेव। भगवती गंगा को प्रणाम करते हुए भगवान राम, लक्ष्मण और गुरुवर विश्वामित्र जी के साथ नाव पर चढ़ चढ़ के इस पार से उस पार गंगा जी के चल चले। उस पार गए, उस पार जाते जब पहुंचे पूछा, गुरुदेव यह कौन सी नगरी है? इस नगरी का के बारे में बताएं। बड़े प्रसन्न हुए विश्वामित्र मुनि। देखिए राजा, हे राजकुमार, यह इस नगरी का नाम है विशालापुरी। अभी भी एक जिला है जिसका नाम है वैशाली। ये डेमोक्रेसी का जो पाठ पढ़ाते हैं, पॉलिटिक्स का जो पॉलिटिशियंस हैं, हाई डेमोक्रेसी, वैसा डेमोक्रेसी, वैसा डेमोक्रेसी, इन सबको यह पता नहीं है इसी वैशाली क्षेत्र में जो सबसे पहला गणराज्य पूरी दुनिया में हुआ, गणराज्य, जनतंत्र, गणतंत्र, वो लिच्छवी राज्य जब उसी क्षेत्र में हुआ तो वहां से डेमोक्रेसी शब्द, गणतंत्र शब्द का निर्माण और उसका प्रचलन प्रारंभ होता है। तो भगवत बंधुओं, जिन लोगों ने आपको ये रटाया है, जिन राजनीतिक शक्तियों ने, कि स्वतंत्रता के बाद जनता की सुनी गई या सुनी जा रही है, उन महामूर्खों को कहिए अपने हिस्ट्री का डेटा सही करें। फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इसी वैशाली में
लिच्छवी गणराज्य के नाम से जाने जाते हैं। फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरी हिस्ट्री वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसमें जनता से पूछ करके ही निर्माण और सुधार आदि की बात होती थी। बहुत सारी हिस्ट्री कमजोर हैं और इन बातों को छिपा छिपा कर कहना पड़ेगा कि तुम्हारा इस मिट्टी से संबंध न हो। और हम भी ऐसे हैं कि जब कभी कथा सुनने बैठते हैं तो हमें तो बस ऊपर ऊपर का मलाई चाहिए, दूध जाने दूध वाला, कढ़ाई में गरमाया कि टीपॉट में गरमाया कि तसले में गरमाया, हमें वहां से काम मतलब हमें तो चटकदार स्वाद, रसीलो भजन चाहिए, रसीलो कथे चाहिए, चुटकुल्ले कहानियां चाहिए। कहाँ गई भागवत, कहाँ गई रामायण? कई बार तो 7 दिन कथा, कुछ लोग हम लोगों से आते कहते महाराज जी फलना महाराज जी की कथा आपने सुनी, भैया कथा होती कहाँ? दुख की बात यह है कि जो टीवी पर आप कथा सुनते हो वो कथा है क्या? न उसमें भारत का इतिहास है, न उसमें भारत का भूगोल है, न उसमें न्याय है, न उसमें सिद्धांत है, न उसमें दर्शन है। खोजते रह जाएंगे पूरी 7 दिन की कथा में, कुछ दिखता ही नहीं, कुछ दिखता ही नहीं है। कथा व्यापक है। वाल्मीकि रामायण दुनिया के सबसे प्रथम रचना जो मैंने आपको बताई और सबसे प्रथम कथा का जो ग्रंथ है और जिसे आप सुन रहे हैं तो आपको लगता होगा प्रतिपल कि ये बात, ये रहस्य, ये इतिहास भारत के चप्पे चप्पे का इतिहास है। पूरी भारत को पढ़ना हो तो वाल्मीकि रामायण, पूरी भारत तो विशाल। तो इसीलिए ध्यान रखेंगे आज के बाद डेमोक्रेसी का जो पाठ पढ़ाएंगे उनसे थोड़ा पूछ लीजिएगा कि प्रथम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट पूरे विश्व में कहाँ था। प्रथम गणराज्य यही विशाला वैशाली जिला, गूगल में सर्च कर लेंगे, गंगा के उत्तरी भाग में इसी नगर का इतिहास पूछा जा रहा है। गुरु विश्वामित्र ने कहना शुरू किया कि देखो यह विशालापुरी बड़ी ही पवित्र है। दिति के पुत्र दैत्य और अदिति के पुत्र देवता थे। जब राजा बलि से सब कुछ छीन लिया गया तो ध्यान देंगे, अभी जो सिद्धाश्रम की कथा हम सभी ने पढ़ी थी कि अदिति माता को भगवान वामन ने वरदान दिया और बलि का प्रसंग हो गया, तो ठीक उसके उत्तर जब चलते हैं गंगा जी के, वहां का प्रसंग है कि वहां दिति माता ने इसके बाद तपस्या किया कश्यप मुनि से पूछ के, यानी उस क्षेत्र में कश्यप मुनि का बहुत दिनों तक वास रहा। कश्यप मुनि के कहने पर दिति माता जब तपस्या करने लगी तो कहते हैं कि उस जगह पर दिति ने यह वरदान जब मांगा कि मुझे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो पुत्र नाश कर दे देवताओं का, तो ऐसी स्थिति में जो है सो उन्होंने कठोर तपस्या की है। तपस्या करके 7 मरुदगण हुए हैं। जब वो एक बार शयन करने लगे, इंद्र उनकी सेवा में आ गए और उनके जो जटा थी, जटा गिर गया और जटा गिरने के पश्चात अशुद्ध अवस्था में इंद्र उनके शरीर में प्रवेश करके 7 टुकड़े करते हैं और 7 के 7 टुकड़े तो वो रोता है तो कहते हैं मारुत मारुत, मत रो मत रो। इस प्रकार से उनका नाम हुआ मरुदगण। एक बार की बात है, इन देवताओं और दैत्यों ने एक साथ अपने श्री की प्राप्ति करने के लिए समुद्र मंथन की लीला को करने की चेष्टा की। उस समुद्र मंथन में मंदरांचल पर्वत को मथनी, वासुकी नाग को रस्सी बना करके मंथन प्रारंभ हुआ। 1000 वर्ष तक ये मंथन चलता रहा और उस मंथन के परिणाम स्वरूप बहुत सारे रत्न निकले, जिसमें से अप मतलब जल से जिसका निर्माण हुआ वो अप्सरा, 60 करोड़ अप्सराओं का निर्माण हुआ।
कौस्तुभमणि, उच्चैश्रवा घोड़ा, ऐरावत हाथी, इन सभी रत्नों का प्राप्ति हुआ। और जो हलाहल निकला, उस हलाहल को भगवान नीलकंठ ने पिया। जो वारुणी निकले, उस वारुणी को भी, जो वरुण की बहन वारुणी, वारुणी के निकलने पर कहते हैं कि इस वारुणी को देवताओं ने पिया, इसीलिए इनका नाम सुर हुआ। और जो नहीं पी सके उनको असुर कहा गया। असुरास्तेन दैतेयः सुरास्तेनादिदे सुताः पृष्टा प्रमुदिताश्चासन वारुणी गृह्णात् सुराः। जिस वारुणी को सुरा कहा गया, इसके पान करने के कारण देवताओं को सुर, और नहीं पान कर सकने के कारण दैत्यों को असुर कहा गया। तत्पश्चात इस जगह पर एक ऐसी घटना हुई कि उसमें से जो धन त्रयोदशी कहते हैं ना, त्रयोदशी तिथि, धन त्रयोदशी को, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि को भगवान स्वयं धन्वंतरी के रूप में एक अमृत का कलश लेकर के आए। जिस अमृत के कलश को लेकर के देवता और दैत्यों में झगड़ा शुरू हो गया। उस जगह पर मोहिनी रूप में भगवान अवतरित हुए, और मोहिनी रूप में भगवान ने अवतरित होकर के जो अमृत का बंटवारा किया है, तो देवताओं को पिलाया मगर दैत्यों को नहीं दे रहे। इसी बीच में सूर्य और चंद्र के बीच में राहु बैठ गया, जिसने की चालाकी से पान कर लिया। सूर्य और चंद्र ने यद्यपि इशारे से कहा कि इसको मत दीजिए, लेकिन फिर भी भगवान ने पंक्ति भेद न करते उनको पिलाया। और पिलाने के पश्चात अपने सुदर्शन चक्र से उसका छेदन किया। तो परिणाम स्वरूप जो है राहु इस प्रकार से उनका सिर कटा, और तब से उनको चूंकि अमर हुए अमृत पी करके, तो उनको ग्रहों की श्रेणी में ले लिया। बोल भगवत्सल भगवान की। इधर इसके पश्चात यह मरुद्गण आदि की कथा होती है, और उनको देवताओं के भीतर जो है स्थान दिया गया। जो 49 मरुद्गण थे, सातों लोक में 7 प्रकार की जो अलग अलग वायु है, 7 सतें 49 रूप से जानी गई। प्रेम से भगवत्सल भगवान की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी, मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। मधुर मनोहर सुंदर जोड़ी, दशरथ नंदन जनक किशोरी। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोल भगवत्सल भगवान की जय जय श्री सीता। जहाँ पर ये दिति की सेवा और दिति के गर्भ के 7 सते 49 टुकड़े हुए, वो यही स्थली है जिसका नाम विशाला पड़ा। इसका नाम विशाला ऐसे पड़ा कि इक्ष्वाकु के एक पुत्र हुए जिनका नाम था विशाल, और उन्होंने यहाँ पर इक्ष्वाकु कुलनंदन, भगवान श्री राघवेंद्र सरकार भी इसी कुल के हैं, तो इक्ष्वाकु के ही एक पुत्र थे जिसका नाम था विजय, विशाला। और विशाला ने यहाँ आकर के एक नगरी बनाई जिसका नाम हुआ विशालापुरी, जो वर्तमान में वैशाली नाम से जाना जाता है। उस जगह पर उस कुल के सुमति नाम के एक राजा थे जो वहां उपस्थित होकर के, यानी जिसको हम लोग कहते हैं ना परिवार वाले, दयाल अपने परिवार के ही कुछ पुष्ट ऊपर के, तो राम जी के रिश्तेदार वहां पर थे उसी कुल के।
तो वहां पर जाकर के वहां रात्रि विश्राम किया और रात्रि विश्राम करने के पश्चात वैशाली से राघवेंद्र सरकार आगे की ओर चलना प्रारंभ करते। राम लक्ष्मण गुरु और विश्वामित्र के बताए हुए रास्ते से आगे बढ़ते चले जाते हैं कि तभी एक नगरी ऐसी होती है जिस आश्रम को देख करके निके मन में यह संशय होता है कि आश्रम तो बड़ा सुंदर है, लेकिन यहाँ कोई रहता क्यों नहीं? दूर दूर तक कोई भी वास नहीं है। ध्यान देंगे, यह प्रसंग यहाँ पर श्री रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण में थोड़ा भेद है। श्री रामचरितमानस में यह प्रसंग गंगा अवतरण से पहले बताया गया है और श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में गंगा अवतरण के बाद बताया गया है। आज भी वो जगह है जैसा श्री वाल्मीकि रामायण में आप देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनेंगे, अभी समझेंगे, ठीक उसी प्रकार से आज भी वह जगह वैसा ही वीरान है। बीच में बहुत सुंदर आश्रम बना हुआ है गौतम कुंड पर, लेकिन यदि आप गौतम कुंड पे खड़े होकर हो जाएंगे और छत पर से आप देखेंगे तो लगभग 4-5 किलोमीटर उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कुछ कोई वास नहीं, आज भी नहीं। और इतना ही नहीं, जब बाढ़ का समय होता है तो चारों ओर समुद्र जैसी दृष्टि और बीच में वो गौतम कुंड। तो वहीं की चर्चा कह रहे हैं कि पूर्व में यह जो आश्रम वीरान आप देखते हैं, यह आश्रम गौतम मुनि का आश्रम था और यहां गौतम मुनि रहा करते थे। राम, एक बार की घटना है। गौतम मुनि की पत्नी का नाम था मातु अहिल्या। अहिल्या माता और गौतम मुनि स्वर्ण प्रदेश में रहा करते थे, आश्रम में रहा करते थे। दुर्योग से एक दिन की बात है, इंद्र ने कपट किया। इंद्र ने कपट किया और इंद्र ने कपट कैसा किया कि चंद्रमा को बना दिया मुर्गा। क्या बना दिया? मुर्गा। और चंद्रमे ने मुर्गे की आवाज में बांध दिया मध्यरात्रि को। गौतम मुनि उस बांध से जग गए, उस आवाज से जग गए और उनको लगा कि अब रात्रि बीत गई है, अब थोड़ी देर में ब्रह्म मुहूर्त आने वाला है। उठे और स्नान करने के लिए चल। इधर इंद्र गौतम मुनि के ही वेश में आश्रम में प्रवेश करता है और उसने माता अहिल्या के प्रति विचार किया। जब गौतम मुनि आगे बढ़ते हैं तो उन्हें रात्रि के ही ग्रह नक्षत्र मंडलों को देखने के बाद अनुभूति होती है कि अभी मुहूर्त का तो समय नहीं है, फिर ये क्या घटना घटी। तो उन्हें लौटना चाहा। जब लौट रहे हैं तो कश्यप गौतम मुनि के ही रूप में उपस्थित छलिया इंद्र का उन्होंने दर्शन किया। तो कौन है? अब तो इंद्र थर-थर कांपने लगे। मेरा वेश बना करके मेरी कुटिया में आने वाला तो है कौन इस मध्यरात्रि? इंद्र तो साफ थर-थर कांपने लगे। रे इंद्र, जो तुमने मेरा वेश बना करके मेरे घर में छल किया है, तो जान मैं तुझे श्रापित करता हूं कि तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। और इंद्र के शरीर में 1000 भग के निशान, 1000 छिद्र हो गए। चंद्रमा, तूने अपनी ही मर्यादा का नाश किया। तूने इंद्र का इस छल में सहयोग दिया। तो जा, जिस चंद्रमा की रूप की चर्चा ये कवि काव्य जगत के सारे कवि विद्वान करते हैं, मैं श्राप देता हूं कि तू कलंक से युक्त हो जा, तुझमें सभी को कलंक का दर्शन हो।
अपने पुत्र शतानंद की ओर देखा। अरे शतानंद, तेरे रहते घर में कोई छलिया प्रवेश कर गया और तू शांत बैठा रहा। चाचा तुझे श्राप देता हूं कि कहां तक तू ऋषि संतान कहलाता है, लेकिन अब तू पौरोहित्य करेगा। अंजना अपनी बिटिया, तू भी इनके साथ शांत हो गई। तूने भी कोई शोर नहीं बचाया। तू भी नहीं जान सकी कि तेरा पिता नहीं कोई छलिया है। तुझे श्रापित करता हूं, कौमार्यावस्था में ही तुझे संतान की प्राप्ति। अरे अहिल्या, तुम कैसे निकली? तुम्हें तनिक भी शील भंग का कोई भय नहीं हुआ? जा, मैं तुझे श्रापित देता हूं कि तू जैसी जड़ बनी पत्थर के तरीके से जो तेरा हृदय बना रहा, तो शिलावत हो जा, तो यही पर इसी प्रकार से पड़ी पड़ी। अब तो सभी क्षमा मांग रहे गौतम मुनि से। क्रोध में, आवेश में गौतम मुनि का शरीर चल जाता। सभी ने क्षमा मांगा, क्षमा मांगा, क्षमा मांगा। ऋषि का वेद तनिक देर के लिए रहता है, थोड़ी देर बाद शांत हुए। इंद्र ने कहा, मुनिवर अपराध हो गया, क्षमा मांगा। इंद्र, जा जा, ये जो तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र बने हैं, ये तुम्हारे लिए 1000 आंख बन जाए। और इंद्र के उन शरीर में 1000 आंखों का निर्माण। और चंद्रमा, तुम्हें जो कलंक लगा है ना, वो पक्ष के अनुसार घटेगा, बढ़ेगा। अमावस को तुझमें कलंक पूर्ण रूप से दिखेगा और पूर्णिमा को तो एकदम उज्जवल हो जाएगा। तेरे में कलंक की दाग दिखी रहेगी, तो घटेगा और बढ़ेगा। और यही घटना बढ़ना प्रीति की पहचान बनेगी। क्योंकि पहले तो कैलेंडर होता नहीं था, तो जो परदेश गए हुए पति की याद कैसे आती थी? 1 पूर्णिमा गया, 2 पूर्णिमा गया, 3 पूर्णिमा गया, 4। तो बिरहिनी को पूर्णिमा देख देख कर याद करती थी कि कितने पूर्णिमा गुजर गए, पति को गए हुए उतने दिन हो। तो प्रेमिकाओं के लिए चंद्रमा आधार है। शतानंद को कहा पौरोहित्य। शतानंद पैर पकड़ के रोने लगे, बेटा बेटा, मैंने जो कह दिया है कि पुरोहित बनेगा तो बनेगा, लेकिन जा, तुझे राम को कन्यादान दिलवाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। जब स्वयं ब्रह्म दूल्हा बनकर मिथिला में आएंगे, तो तू ही मंत्र का पाठ करेगा, राम जानकी का ब्याह तेरे द्वारा होगा। यह सौभाग्य तुझ जैसा पुरोहित इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। ब्रह्म विवाह कराने का सौभाग्य तुझे। अंजना होने लगी। पिताश्री जी, अंजना, तुझे जो संतान की प्राप्ति होगी, वो संतान अतुलित बलधाम होगा और वह अत्यंत ही भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, बल सबका भंडार माना जाएगा। युग युग तक वह अमर होकर के यश धर्म की कीर्ति को स्थापित करेगा। तेरा पुत्र बड़ा ही वज्र के समान कठोर अंग का होगा, जो साक्षात रुद्र का अवतार। वो कौन हुए? हनुमान। अहिल्या कहे, स्वामी मुझे भी क्षमा करें। अहिल्या, तुम तब तक इसी प्रकार से पत्थर बनी रहोगी। तुम्हारे उद्धार के लिए स्वयं प्रभु इस आश्रम में आएंगे और उनके चरण धूलि का स्पर्श पा करके पुनः निष्पाप होकर के तुम मुझे प्राप्त करोगे। हे राम, इन्हें स्पर्श कर, हे राम, इन्हें प्राप्त करो। और जैसे ही भगवान श्री राम ने उनको स्पर्श किया है, वह पत्थर बदल गए और बदल करके अहिल्या माता के रूप में हो गई। बोल भक्तवत्सल भगवान की। भावना में भाव नहीं, तो भावना बेकार है। भावना में कुछ भाव है,
भव से बेड़ा पार है। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी अहिल्या, पग से श्री राम ने मारी। पत्थर की मट में बेटी माँ मेरी सिरों वाली। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती। पत्थर की नारी अहिल्या, पग से श्री राम ने तारी। पत्थर के मट में बेटी माँ मेरी सिरों वाली। पत्थर की राधा राधा। दोनों हाथ उठाते हुए मीठी मीठी तालियों के साथ जय श्री राम। बरस बनवास को भेजा राम लखन दोनों को पत्थर सीने पे रखे दशरथ ने हो। पत्थर सीने से रख दशरथ ने। पुत्र जुदाई का एक पत्थर सहादेव की माँ ने कैसी लीला रची थी कुदरत ने। कैसी लीला रची कुदरत ने। वो पत्थर घन में बड़ा जिसमें ठाकुर बसा। पत्थर की जगह जगह पर, पत्थर की जगह जगह पर भोले भंडारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी। पत्थर से पत्थर किसके पैदा होती चिंगारी। पत्थर की नारी अहिल्या, पग से श्री राम ने तारी। पत्थर के मट में बेटी मेरी शेरा वाली। पत्थर की राधा राधा। पत्थर राम लिखा पत्थर पर पत्थर पानी बीच बहाए हो। पत्थर पानी बीच बहाए। गई पानी में पत्थर नाम से तुके आगे मेरे राम प्रभु हर्षाए हो। मेरे राम प्रभु हर्षाए। पत्थर जग में महान इसकी पूजा महा। किसकी तो पूजा करती, किसकी तो पूजा करती ये दुनिया सारी। पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर की कृष्ण मुरारी। पत्थर से पत्थर जिसके पैदा होती। पत्थर की नारी अहिल्या, पग से श्री राम ने मारी। पत्थर के मत में बेटी माँ मेरी शेरा वाली। पत्थर की राधा हरि बोल।
पत्थर संजीवन ले आए सारे वीर पुरुष हर्षाए सारे वीर पुरुष हर्षाए कोई पत्थर ब्रजभूमि पर गोवर्धन के लाए जो है उंगली बीच उठाए जो है उंगली बीच उठाए राम यही पत्थर जुड़े पत्थर की नाव पे बैठी पत्थर की नाव में देखो पत्थर पतवारी पत्थर की राधा प्यारी पत्थर की कृष्ण मुरारी पत्थर के वट में बैठी माँ मेरी शेरा वाली पत्थर की राधा प्यारी पत्थर की कृष्ण मुरारी पत्थर की राधा भगवत्सल भगवान की जय जय श्री सीताराम। बस प्रभु दीन बंधु हरे कारण रहित दया तुलसीदास सचते भजो छाड़ी कपट भगवान कैसे हैं? अस प्रभु दीन बंधु हरि। भगवान दीन बंधु है, अमीर बंधु नहीं। भगवान कैसे हैं? दीन बंधु हरि। हरि का मतलब हरि हरति भक्तानां पापानां क्लेशानां। भक्तों के पापों को, दोषों को, क्लेशों को जो हरने का सामर्थ्य रखते हो या जिनकी लीला ऐसी होती है उन्हीं का नाम है हरि। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो कृपा वे करेंगे कभी नहीं। यमुनाचार्य स्वामी जी ने कहा भगवान के लिए कुछ और स्तुति करने से कोई लाभ नहीं। न धर्मनिष्ठोऽस्मि न चात्मवेदी न भक्तिमान् स्वाचरणारविन्दे किञ्चनो नन्यगते शरण्यं त्वत्पादमूलं शरणं प्रपद्ये। न धर्म निष्ठा की जरूरत है, न आत्मवेदी ब्रह्म सूत्र के उपनिषद के कठिन कठिन रहस्यों को भी प्राप्त करने की आवश्यकता है। सहज जीवों के लिए कहते हैं न भक्तिमान् स्वाचरणारविन्दे। अरे गोविंद कहते तो दुनिया सारी है कि हम भगवान के भक्त हैं, लेकिन कभी अपने दिल से सच में पूछिए मीरा के तरीके से खुद को कह लेना आसान है, तुलसीदास रविदास के तरीके से खुद को कह लेना आसान है, सुदामा का नाम लेकर के अपनी दरिद्रता को छिपा लेना आसान है, लेकिन क्या सुदामा बनना आसान है? क्या मीरा बनना आसान है? भगवत बंधुओं, हम सभी थोड़ी बहुत उपासना भजन करने के बाद इतराते नहीं भूलते, इतराते नहीं थकते हैं। जितनी भक्तों की कथा कर लेनी है कर लीजिए, चर्चा कर लेनी है कर लीजिए, लेकिन हृदय में कभी खुद यह मन मान लीजिएगा कि मैं भगवान की भक्ति कर सकता हूं। विष का पान करना पड़ता है भक्तों को। बाबा तुलसी एक सामान्य से ब्राह्मण का जीवन जीते हैं, सिर्फ बैठ के कथा करते हैं। उनके घर में डकैतों को भेजा जाता है। अंतिम में कहना पड़ता है मैं रामायण के युग में खुद नहीं, मैंने जो ग्रंथ लिखी है उसकी पात्रता मुझे खुद को नहीं है, मैं इसकी रक्षा नहीं कर सकता। और राजा टोडरमल को जाकर के आदि जगह काशीराज को जाकर के जाकर कहते आप इसकी सुरक्षा कीजिए। बात समझ रहे हैं? ये रामायण क्या है? जिन्होंने लिखा वो खुद कहते हैं कि मैं इसको संभाल नहीं सकता।
ये जितने भक्त हैं ना, जब इनके जीवन को देखोगे तो दिखेगा ये जले हैं, तपे हैं, तब दमके। हम तो साहब थोड़ी सी डांट फटकार लग जाए, भगवान का फोटो वो एक आया था टीवी पर, समोसे के साथ लाल वाली चटनी खाए थे, हरी वाली चटनी खाओगे तो कृपा बरसेगी। हरी चटनी जो तुमने फेंक दी थी तो तुम्हारा भाग्य वहीं फेंका गया। जाओ इस बार फिर उसी होटल में जाना और इस बार जो मान करके हरी चटनी डबल प्लेट खाना, समोसा खाना नहीं खाना, तुम्हारी जो है घर में बरकत होगी। उस महामूर्ख ने कई घरों से भगवान तक को फेंकवा दिया। कई मंदिरों में हम लोग गए, पता चला बहुत ज्यादा शिवलिंग है। क्यों है भैया? वो यहाँ पर निर्मल बाबा के बहुत भक्त हैं। अब भैया कोई कहे कि निर्मल बाबा को क्यों विरोध करे थे? निर्मल बाबा हम पंडितों का विरोध कर रहे हैं खुले मन से, हम उनका क्यों नहीं कर रहे? वो जो छोटा सा शिवलिंग है, छोटी शालिग्राम है, उससे हमारे घर में चूल्हा जलता है। अब वो फेंकवा रहा, नदी में फेंक दो, पेड़ के नीचे फेंक दो, कुएं में फेंक दो। अब पेट की बात है साहब, धर्म की तो बात है ही। वो सत्यानाशी इस तरीके से घर घर से बाप दादा के फोटो तक का फेंकवा दिया। और उस सत्यानाशी ने सबका फोटो फेंकवा के कहा बस मेरी कृपा लेते रहो। और उनके घरों में बड़े बड़े फोटो लग गए साहब। गाड़ी में जाओ तो फोटो, दुकान पे जाओ तो फोटो। भैया ये कौन है? हमारा जी मैं इनका फैन हूँ, भक्त हूँ, मैं इनका चेला हूँ। अच्छा ये चटनी वाले का? अरे भैया वो तो चौराहे पे बढ़िया पिज्जा बर्गर का दुकान खुला है, वो भी बताएगा कि लाल चटनी से मिजाज बनेगा कि हरी चटनी से, है कि नहीं? हरी चटनी का स्वाद टेस्ट अलग है। वो क्या चाउमीन में अलग चटनी पड़ती है, मैगी में अलग चटनी पड़ती है, क्यों पड़ती है ना? वो चटनी वाला टेस्ट वो तो फास्ट फूड कॉर्नर बता देगा, उसमें बाबा बनने की क्या? न रूप से सनातन धर्मी, न बोली से सनातन धर्मी, लेकिन ये हमारे मूर्ख सनातन धर्मी ऐसे हैं जिसने न रूप संवारा, न शब्द संवारे, न जीवन संवारे, उसके सामने अपनी तकदीर जाके पटक दिया कि तकदीर संवारो। बोलो भगवत्सल भगवान की। भेड़ की चाल में ना चले, भेड़ की चाल न बने। आप तर्क से भरे हुए, ज्ञान से भरे हुए, राम और कृष्ण की व्यापक कथा से भरे हुए अमर कोश है आप। यूं ही किसी के कहने में चटनी और समोसे पकौड़े में भटक जाते हैं लोग, पता नहीं क्या क्या। भगवान तक को उठा के फेंकने को तैयार है। आज प्रेम हो जाए तो घर में 50 फोटो, और कल घर में काम बिगड़ गया, सारा फोटो उठा करके पंडित जी के माथे पर। पंडित जी एक काम था तो क्या, मेरी बहू जो आई है ना वो कह रही थी कि ये भगवान का ये फोटो से जब से है घर में तब से बात नहीं बन रही है, इस फोटो को मंदिर में रख दें। पंडित जी ने कहा कल ढल पे जय जगन्नाथ ला के रख दो, क्या करेंगे? पंडित जी ने भी कह दिया अच्छा ठीक है तुम्हारे भगवान की पूजा हम रोज करेंगे, रोज का एक पत्ता रोज भेज देना। तो पंडित जी लोभी हो गए कि नहीं? एक साल का खाली फीस ले लिया जाए कि आप जो भगवान को इधर दे रहे 100 रुपए रोज का फीस दे दीजिए तो कितना हुआ? 300, 250, 30,000 रुपए। सारी भक्ति ठीक हो जाएगा, ग्रह नक्षत्र ठीक हो जाएगा, भगवान को लेकर के फिर घर चले जाएंगे। पंडितों को डिस्काउंट बंद कर देना चाहिए। ये डिस्काउंट के चक्कर में भगवान को तुरंत उठा के घर में मंदिर में रख देते हैं। फुल चार्ज लीजिए, एक दिन का 100 रुपया, कम से कम एक साल का चार्ज लीजिए, 100 रुपये मिनिमम, घी तेल बत्ती आदि का अस्त। तो इस प्रकार से भगवान कैसे तो दीन बंधु हैं, गरीबों के गरीब निवास है। हरि कारण रहित दयाल। जाइए अपने घर में लिख लीजिए भगवान का एक बहुत सुंदर नाम, बाबा तुलसी लिखते कारण रहित दयाल। बिना कारण के दया करने वाले, कोई कारण नहीं। हम आप
भगवान के योग्य बनने की चेष्टा करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसा बनेंगे तो भगवान कृपा ही करेंगे। भगवान तो ऐसे हैं जो क्या कहना, न जाने कब न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाती, पता ही नहीं, कोई ठिकाना नहीं है। अच्छा, तो ऐसा भगवान क्यों करते हैं? भगवान का जो प्रथम अवतार है वो क्या, वराह, सुअर का। सुअर देखिए, सुअर क्या करता है? आपके शहर में, गांव में जो नाली है, नाली का पानी एक बूंद आपके भोजन में गिर जाएगा तो आप बीमार हो जाओगे ना, तो दोष से भरा है। लेकिन सुअर क्या करता है, ये देखिए, सुअर उस गंदी जगह में भी अपने लिए पोषक तत्व, जीवन के तत्वों को सुअर खोज लेता है। खोजता है कि नहीं? सुअर खोज लेता है। भगवान वराह रूप में कह रहे हैं कि हमें जीवन की विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी धर्म पर चलते हुए अपने लिए पोषक तत्व को प्राप्त कर लेना चाहिए। इसीलिए भगवान जो कितना भी मलिन है, कपटी है, दोष युक्त है, दुखिया है, उसके जीवन में कोई ना कोई बहाना खोज करके उसके ऊपर कृपा करता। इसीलिए कारण रहित दया। तुलसीदास सचते भजो छाड़ कपट जंजाल। लेकिन ध्यान देंगे, कपट का त्याग करना यहां बहुत। निर्मल मन जन सो मोहि पाव, मोहि कपट छल छिद्र न भाव। कहते हैं कि हमको इससे घृणा है, तो राम जी को किसी चीज से घृणा है, तो हाँ घृणा है। किस चीज से घृणा है? मुंह में राम, बगल में छुरी से। ऐसे बहुत लोग हैं, काल में भी जय सिया राम, जय सिया राम करता था। काल में भी नाचने लगा, हनुमान जी ने लगा तो बड़ा सुंदर भगत है भैया, वो भी नाम का सहारा लिया, लेकिन कपट कर रहा था। क्या कर रहा था? और उस मंत्र की ऐसी गुरु दक्षिणा दे दिया, एक तबड़ा हनुमंत लाल जी महाराज ने दिमाग को ठिकाने आए, प्राण पखेरु भी। तो उस भजन का प्रभाव क्या मिला कि हनुमान जी का कपट मिल गया। तो कपट नहीं करना है भगवान के दरबार में, कपट न कर, ठगने नहीं है ये भगवान को। इतने चालाक लोग न बनिए कि मायापति पर माया करना चाह जाए। वो काल में भी भगवान के भक्त को ठगने के लिए जय सिया राम, जय सिया राम करता है, और दिया एक तबड़ा का ऐसा दिमाग ठिकाने हो गया। सियावर रामचंद्र की ऐसा नहीं करना। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र। वहीं विभीषण आते, उन्होंने अपने सारे दोष बता दिए, और भगवान ने कहा देखो भैया ये सब मुझे मत सुनो। वो आते हैं, सारा दोष बताते हैं, ये बताते हैं कि मैं आपके शरण में रहने योग्य नहीं हूँ, मैं बड़ा अपराधी हूँ। जैसे उन्होंने कहना शुरू किया, लोगों ने चिंतन शुरू किया। भगवान ने कहा चलो हटाओ इन सब बातों को। शरणागत वत्सल भगवान, कोटि विप्र बदला गही जाहू, शरण गए तजहू नहीं ताहू। करोड़ों वध करने वाला भी व्यक्ति यदि शरणागत हो जाए तो भगवान मेरे कहते हैं कि मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ, मैं उसका साथ नहीं छोड़ता, मैं उसका उद्धार करता हूँ। बोलो भगवत्सल भगवान की। राम जी अब बाल रूप से बड़े हो गए, अब किशोर रूप में आ गए, तब बाल राघव दर्शन दे रहे हैं। आगे बढ़े, कुटिया से आगे बढ़े, गुरुजी साथ लेकर के आगे चल रहे हैं। यहाँ अभी बाबा तुलसी ने सुंदर सी बात लिखी कि वहां पहुंचते ही एक सुंदर सा बगीचा देखा आम का, और उस आम के बगीचे में विश्वामित्र मुनि ने डेरा डंडा डाल दिया कि भाई किसी के राजा के यहाँ जा रहे हैं, शादी ब्याह का माहौल है, कैसी व्यवस्था, थोड़ा समय देना चाहिए। तो पुररम्यता राम जब देखी,
ध्यान दीजिएगा, फिर ये हर्ष शब्द आ गया। पूरे रम्यता, नगर में घूमते घूमते जो देख रहे हैं, थोड़ा बहुत नगर घूमने चल जाइए, तो पूरे रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी, विशेष हर्ष हो रहा है, बड़ा मन प्रसन्न है। सभी जगह सुंदर सुंदर बड़े बड़े महल हैं, फूलों से सजे हुए हैं, अलग अलग श्रृंगार किए हुए हैं, और इन सभी को देखते हुए बाजार को देखा, बाजार में सब जगह बड़े बड़े बाजार लगे हुए हैं, उसमें कहीं कपड़े बिक रहे हैं, कहीं मसाले बिक रहे हैं, कहीं शस्त्र अस्त्र भी बिक रहे हैं, कहीं कुछ। तो जनकपुर का पूरा मेला देख रहे हैं। अरे लागल जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला, देखे हमरा जिया करेला, लागल जनकपुर में मेला, देखे हमरा जिया करेला, जिया करेला, जिया करेला, जिया करेला, हमरा जिया करेला, जिया करेला, जिया करेला, जिया करेला, हमरा जिया करेला। जनकपुर में मेला, जिया करेला, जनकपुर में मेला, अरे लागे जनकपुर में मेला, देखने को हमरा जिया। जनकपुर का मेला देखने का मन किसको कर रहा है पता है आपको? आपकी जरूरत नहीं है, न किसी ऋषि की, न किसी साधु की, न किसी संत की। जो आनंद हुए आनंद दाता, जो ब्रह्मानंद को भी आनंद देते, ऐसे राम जी को मन कर रहा है। पागल जनकपुर में मेला, देखेंगे हमरा जिया जनकपुर में मेला, देखन को हमरा जिया करेला। मंगलमय मंदिर सबके, मंगलमय मंदिर सबके, जनकपुर में मेला, देखन को हमरा जिया करेला, जिया करेला। मंगलमय मंदिर सबके, चित्रित जनोरति नाथ चिते। ध्यान दीजिए, जिस तरीके से भागवत में महाराज का एक विशेष महत्व है, ठीक उसी प्रकार से जनकपुर की इस दर्शन और आदि में भी कामदेव का प्रवेश होता है। यहां भी यानी राम जी से लड़कर के हारे थे, तो वो कृष्ण जी के पास फिर लड़ने जाता है। ये कामदेव से लड़ाई बहुत पहले से चल चला है, और इन्होंने क्षमा किया। सतयुग में जब नारायण रूप में थे, किस रूप में थे? नारायण रूप में, तो कामदेव गए थे उन पर प्रहार करने के 16,000 अप्सराओं के साथ। तो वहां भगवान नारायण जो बद्रीनाथ आदि में नारायण पर्वत दिखते हैं, उस जगह भी कामदेव जो है सो पराजित हुए। उस जगह की एक अद्भुत लीला हुई कि भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मचारी वेश में वहां है, वहां लक्ष्मी जी का मंदिर बाहर है। आप लोग बद्रीनाथ गए कि नहीं गए? कहीं नहीं गए, चलिए यहीं पर जाएंगे।
बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सारे धाम सारे तीर्थ ऐसे ही थोड़ी कहते हैं कि कथा में आ जाते हैं, सबका अनुभव हो जाता है। तो लक्ष्मी जी बाहर और नारायण तपस्वी। तो भगवान श्रीमन नारायण ने एक आम की मंजरी तोड़ी, आम का मंजरी का डंडा, और उस मंजरी के डंडा को लेकर के उरु मतलब जंघा, उरु मतलब जंघा, अपने जंघे पर, जंघे का जो चमड़ा होता है शरीर के सारे चमड़ों से बड़ा कोमल होता है, उस पर कोई कठोर चीज नहीं जाता है। ज्यादा से ज्यादा जाएगा तो हाथ जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, बाकी सारी जगह पे कुछ न कुछ सटता रहता है, लेकिन जंघा बड़ा कोमल होता है। उस उरु जंघे पर आम की मंजरी से जो 16,000 अप्सराएं आई थी, उन 16,000 अप्सराओं की सेवा के लिए जैसी जैसी जो अप्सरा थी वैसी वैसी आकृति बना के उरु 80, क्या है उरु 80, उरु हो उर्वशी, क्या बनी उर्वशी। तो 16,000 अप्सराएं आई थी, तो 16,000 उर्वशी बना करके एकदम क्लोन मैचिंग बना दिया और कहा कि आप लोग घबराइए नहीं, आपकी सेवा हम करेंगे। तो इस जगह पर नारायण से भी हारी थी और राम जी पर भी कामदेव का प्रहार हुआ है। यहां से राम जी का रसिक रूप प्रारंभ होता है विवाह का। और ये युद्ध जो है महाराष्ट्र में भी हुआ है। कामदेव भगवान से बार बार लड़ने गया है, लेकिन बार बार हारा। तो यहाँ पर देखिए कितना सुंदर भाव से बाबा तुलसी लिखते हैं, मानस की बहुत सुंदर चौपाई है। मंगलमय मंदिर सब केरे, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर यानी घर दिख रहे हैं। वे जो 2 फ्लोर 3 फ्लोर 4 5 फ्लोर 5 तल्ला 6 तल्ला जो मकान है, इनको मंदिर कहा जा रहा है। चित्रित जनु रतिनाथ चितेरे, ऐसा लगता है कि जैसे कामदेव ने ही इनका निर्माण किया। भगवान को ये सारी बातें प्रिय लग रही हैं, लेकिन कामदेव ने अपनी माया जनकपुर के बाजार में छा दिया। इसका परिणाम ये हुआ कि भगवान नगरी देखते देखते सिया जी की महल को भी देखने चले गए। धवल धामनी पुरट पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन, शोभा किमी कही जाए। अब जिस घर में सिया जी रहती हैं वो तो साक्षात वैकुंठ है, उसको देख करके जो है भगवान का हृदय बड़ा ही प्रसन्न हो गया। भगवान उस ओर आकर्षित हो जाते हैं और इस प्रकार से सभी जगह देखते 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 इसी देखा देखी में सभी लोग उनको देख रहे हैं, नगर में घूम रहे हैं। और घूमते घूमते जब तक कि राजर्षि जनक जो है मुनिवर विश्वामित्र के पास पहुंच आए और उनसे चर्चाएं होने लगी, और तब तक जो है राम लखन दोनों नगर घूम करके ते अवसर आए तो भाई गए रहे खन फुलवाए। अब गुरुजी नगर में आ गए हैं तो गुरुजी का सवेरे पूजन पाठ होगा तो फूल कहाँ मिलेगा, बेलपत्र कहाँ मिलेगा, धूप अगरबत्ती दिया। भाई गुरुजी का तो सब व्यवस्था देखना हो तो फुलवाड़ी आदि खोज करके आ गए तो पता चला कि भैया गुरुजी तो मेरे गुरुजी तो विशेष गुरुजी है ना, विशेष निमंत्रण पे आए। तो अब विशेष गुरुजी तो किसी इधर उधर के फुलवाड़ी में पता किया नगर में जाकर के कि भैया सबसे बढ़िया फुलवाड़ी जनकपुर में कहाँ है। अरे आप दोनों राजकुमार बाहर से आए? तो जी जी, और हमारे गुरुजी आए हैं और गुरुजी के लिए तो विशेष फूल ऐसी जगह, क्योंकि मौसम कौन सा हो गया। ये जो यज्ञ था, ये यज्ञ आपको विश्वामित्र मुनि का यज्ञ हुआ था शारदीय नवरात्रि में, ठीक, जो दुर्गा पूजा जिसमें मनाते हैं उस समय। इसके बाद कार्तिक महीने में प्रवेश हो चुका है और ये कार्तिक महीने का लीला, ये दशहरा के बाद पूर्णिमा के बीच का जो 5 दिन है, तत्पश्चात कार्तिक में धनुष यज्ञ आदि की चर्चा होती है। तो ये एकादशी से पूर्णिमा के बीच में गुरु जी के कहने से वो फूल खोजने जा रहे हैं। संभवतः ये चतुर्दशी या पूर्णिमा का दिन है। खोज रहे फूल का दे गए रहे
फुलवाल। जैसे ही राजर्षि जनक ने देखा कि दोनों भैया आए हुए हैं तो उनको देख करके मन बड़ा प्रसन्न हुआ। उन दोनों के शील गुण वैभव को देख करके राजर्षि जनक गुरु विश्वामित्र से पूछते हैं, कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनि को लतिला के नृपा कोल पालक, मुनि को लतिला के नृपा कोल पालक। ध्यान दीजिएगा, मुनि को लतिला के नृपा कोल पालक, ब्रह्म जो निगमा निधि कही गावा, उभया विषधरि की सोइया, ब्रह्म जो निगमा निधि कही गावा, उभया विषधरि की सोइया। कहो नाथ सुंदर दो बालक। अभिवादन, नमस्कार नमस्कार, इससे ज्यादा नहीं। क्यों? एक तरफ राजा जनक है और दूसरी तरफ अभी छोरा को ब्याह नहीं हुआ, अभी तो ब्याह हुआ नहीं। तो अभी कौन है? अभी राम जी कौन है? महाराजा धीराज चक्रवर्ती सम्राट रघुकुल नंदन दशरथ जी के प्यारे लाडले सबसे बड़े बेटे। इसलिए राम राम जी, राम राम जी। ऐसे हाँ, ऐसे चर्चा चल रही है। मुनिकुल तिलक के नृपकुल पाला, ये मुनिकुल में श्रेष्ठ है या नृपकुल में श्रेष्ठ है? या आप हमें बताएं। इनको देख करके जो हमारा हृदय है वो अचानक आकर्षित इनकी ओर होता चला जा रहा, ये हम जानना चाह रहे हैं। विश्वामित्र मुनि ने उनके बारे में सारी बात बताया कि राजन, ये दशरथ के दोनों पुत्र हैं, राम है, लक्ष्मण है, और धनुष यज्ञ देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। अब अगले दिन तो सवेरे की बात है। सवेरे राघवेंद्र सरकार जगे, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव लक्ष्मण जो है नगर को देखना चाहता है, तो नगर देखने के लिए वो चलना चाहते हैं, आप आज्ञा करें तो इन्हें मैं देख कर दिखा करके ले आऊं। मुनिवर शम्स ने कहा, जाइए जाइए, सबको जो है दिखाई, दर्शन कीजिए। तो दर्शन करने के भाव से राम लखन दोनों नगर में भ्रमण कर रहे हैं और पुनः सभी जगह देखते हैं। तो इन दोनों के स्वरूप को देख करके सभी लोग आकर्षित हो रहे हैं और सब लोग इनकी चर्चा को आपस में कर रहे हैं। कोई कह रहा ये कौन आए हैं, कोई कह रहा मैं जानता हूं, मैंने कल भी इनको देखा था। तो धाय धाम काम सब त्यागी, मन हो रंग निधि लूटन लागी। जैसे कहीं पर मणि जवाहरात की बरसात हो जाए तो कोई गरीब दौड़ने चलता है, उसी तरीके से धाय धाम यानी घर, काम यानी मन की कामना, सबको छोड़ करके दौड़ा जा रहा है और सभी इनके दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। जो जो इनको देख रहे हैं सभी जय जयकार कर रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं और कुछ न कुछ इनकी प्रशंसा में चर्चा चल रही है। अयोध्या की एक बेटी की शादी, मिथिला की एक बेटी की शादी अयोध्या हुई थी। वह भी धनुष यज्ञ देखने के लिए आई हुई थी। तो वहां चर्चाओं में उससे चर्चा की गई कि बहन, हमने सुना है कि विश्वामित्र जी के साथ आए हुए हैं, ये दोनों कैसे हैं? तो किसी ने चर्चा किया कि विश्वामित्र मुनि के दो पक्के चेले हैं और इन्होंने ऐसा ऐसा किया है, इन्होंने मुनिवर के जो यज्ञ है उसकी रक्षा की है, आदि आदि की प्रशंसा की। तो दूसरे ने कहा, सुनो, मैं जानती हूँ ना, ये हमारे यहाँ जो महाराज दशरथ है ना, बड़े वीर है, बड़े पराक्रमी है, उनके ये बड़े बेटा है और ये छोटे बेटा है, ये वो दोनों है। अच्छा तुम जानते हो? अरे ये भगवान, तुम्हें पता नहीं है, अयोध्या ही तो मेरा ससुराल है, मैंने देखा है इनको वहां, बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे लोग।
इस तरीके से आपस में चर्चा चल रही। अब जब ये संबंध से संबंध जुड़ने लगता है तो धीरे धीरे चर्चा चलने लगती है कि लगता है कि तो कैसा है, कितना अच्छा है। मेरी सुनो, मेरे मन में तो ऐसा है कि हमारी सिया जी के लिए तो राम जैसा लड़का ही नहीं, इसी से होना चाहिए। अब ये तो क्या कहें, हमारे मन में तो ऐसा है कि इनसे ब्याह हो जाए। तो अन्य मिथिलानियां भी कहती है साथ में, बहन सही कह रही हो, यदि इनसे ब्याह हो जाए तो एक बात तो है भैया, तुम तो अयोध्या में रहती हो, तुम तो इनका दर्शन करते रहोगे, हम मिथिलानियां कहाँ जाएंगे अयोध्या में? तुम्हारा ब्याह हो गया, तुम अयोध्या चली गई, तुम इनको वहां देख लोगे, हमारा तो ब्याह यही हुआ है, हम यही के यही है। यदि जानकी जी का ब्याह हो जाएगा, सिया सुकुमारी का ब्याह हो जाएगा, अवश्य में वो कभी न कभी ससुराल घूमने के लिए आएंगे, और जब ससुराल घूमने आएंगे तब हम इनके साथ बात करेंगे और इनके नैन मटके को हम सभी दर्शन करेंगे। तो इस रूप से चल रही है। इनका स्वरूप क्या है? तो रुचिर चौतनी सुभग सिरा, चौकोर टोपी है। रुचिर चौतनी सुभग सिरा में चकुंचित के, घुंघराले बाल टोपी से बाहर दिखने, नख सिक सुंदर बंद दो, शोभा सकल सुदेश। नख से सिख तक सज करके गए हुए हैं और इस प्रकार से इनका दर्शन हो रहा है। सभी आपस में चर्चा कर रहे हैं और इधर राम लखन जी सारी नगरी को देखते देखते उस धनुष यज्ञ की जो मंडप बनी थी उसका दर्शन किया, और दर्शन करके वाह कितना सुंदर नगर है और कैसा सुंदर ये धनुष है। और इन सभी चीज को दर्शन करते हुए वहां से पुनः लौट करके आते हैं। गुरुदेव के साथ जो विश्वामित्र मुनि और राम जी के बीच का संबंध है, उस संबंध को बाबा तुलसी ने भी कहीं कहीं लिखा है। कहत कथा इतिहास पुरानी, रुचिर रजनी जुग जाम सिरानी। यानी मध्य रात्रि आ जाती, गुरु चेला के बीच रोज इतनी बात होती, मिथिला के पूरे इतिहास को सुन रहे हैं, ये ऐसे ऐसे है, ये राजा जनक है और ऐसे ऐसे ये धनुष है, सारी कथा सुनी जा रही है। क्योंकि देख के तो नगर में आए, समझ में बहुत कुछ आया, बहुत कुछ नहीं आया तो चलो गुरु जी से पूछ लेते हैं। गुरु जी सारी कथा सुन करते करते मध्य रात्रि हो गई। तो राम सोना नहीं है आपको क्या? जाइए विश्राम कीजिए। अब जो है गुरु जी का चरण दबाने लगे और चरण दबाते दबाते जब विश्वामित्र मुनि को नींद आ गई तो राम भैया ने वहीं बगल में बिछावन लगाया और लखन भैया राम भैया का चरण दबाते दबाते राम भैया सो गए। और तत्पश्चात लखन जी विश्राम करने के पश्चात अगले दिन पुनः जो है अरुण शिखा धुनिकान मुर्गे की बांग से जगे राम लक्ष्मण विश्वामित्र आदि तीनों महानुभावों ने अपना नित्य कर्म किया और नित्य कर्म करने के पश्चात गुरुदेव से आज्ञा लिया है और आज्ञा लेकर के फूल तोड़ने के लिए जा रहे हैं। फूल तोड़ने के लिए पहले पता कर लिया था गुरुजी हमारे सुपर हिट हैं तो फुलवाड़ी भी वीआईपी कोटा का होना चाहिए। तो वीआईपी कोटा का लोगों ने जनक फुलवाड़ी बताया था, तो आज जनक फुलवाड़ी पर ही टारगेट है, जनक फुलवाड़ी में प्रवेश कर रहे हैं भगवान। अब जनक फुलवाड़ी रास्ता तो पता ही था, झट झट जल्दी जल्दी चले गए। वहां गए बड़ी तेजी, भाई विश्वामित्र मुनि के चेले हैं, जल्दी काम नहीं करेंगे, गुरु जी में गुस्सा आ जाते और उनकी एक से एक महिमा जान चुके हैं। इनके आवेश के सामने देवता भी थर थर कांपते हैं। वशिष्ठ जी ने कुछ कुछ इशारा कर दिया था कि बेटा मान के रहना, बड़ा कल्याण होगा, थोड़ा भी अगर मगर तकर किया, ये बड़े पराक्रमी है। इनके सामने तो देवता भी थर थर कांपते हैं। इसलिए गुरु जी की बात, बेटा जल्दी से फूल ले आओ, फूल लेने चले। अब फूल लेने चले गए तो जनक फुलवाड़ी में प्रवेश। वहां पर जो मालिनी थी, ये बहुत ही रसिक लीला है, मालिनी लीला। कभी रामलीला करने वाले लोग आए तो उनसे कहें कि भैया मालिनी लीला का दर्शन।
ये कोई कोई पुराने रसिक लोग इन सभी चीजों को जानते हैं। तो बस राम गुरु हुए तो मालिनी लीला प्रारंभ होती है। मालिनी को रात सपने में दर्शन हुआ था कि सिया का होने वाला दूल्हा कल सबसे पहले फूल लेने आएगा। जिस सपने का दर्शन हुआ, जिस स्वरूप का, वही स्वरूप जो है यहां सामने खड़ा हुआ। अब मालिक गेट खोलने ही वाला था, कैसे है भैया, कब तक मैंने कहा ये जी सुन रहे हैं जी, मैं आता हूं। देखा ये वही रूप है। अब वो निहारने लगी और निहार करके लड़की हो गई। अरे वाह, नहीं सबसे पहले तो सिया के दूल्हा को मैंने ही पहचाना। वो मालिनी अपने आप को बड़ा भाग्यशाली समझ गई और वो टुकुर 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 देख रही है। लखन ने कहा भैया गुरु जी ऐसे वैसे नहीं, देवी हमें थोड़ा फूल तोड़े दो, सावधान राजकुमार। अब मालिनी ने सोचा क्या कि मैंने तो दर्शन कर लिया, मैंने तो जान लिया क्या अभी भी ये जो घटना घट रही है ना, आज भी है। अरेंज मैरिज में लड़के का फोटो लड़की को जल्दी नहीं दिखाता, अब तो जबरदस्ती दिखा देते हैं। नहीं तो लड़की की जो सहेली या बहन रहती है वो जैसे तैसे कान खड़ा करके वहां बैठ करके चाय पानी नाश्ता के बहाने बार बार खुदक खुदक के कूद कूद के जाती है, पता करती है और वो सारी सूचना अपनी बहन को या सहेली को एकांत में बताती है कि तुम्हारा दूल्हा ऐसा, तुम्हारा दूल्हा ऐसा, ये हम सुने, ऐसा ऐसा सुने, ऐसा ऐसा सुने। और वो यानी कि जो दुल्हन है उसे कहती है, ब्लैकमेल करती है कि मैं जानकारी ला के दूंगी, मुझे क्या दोगी, एक चॉकलेट दिलाओगे ना? तो हाँ अच्छा रुको मैं बताता हूँ। मैं फोटो लेकर के आऊंगी तो बता दोगे? तो हाँ बताएंगे। तो इस और उसका घूस लेती है कि ऐसा कर दोगे तो इनाम मिलना चाहिए। तो और ये परिवार में, हर परिवार में, हर कुलीन परिवार में ये खेल देखने को मिलता है। अब जिस परिवार में लड़का देखे किस लड़की को हम पाल पाएंगे कि नहीं, लड़की देख के इस लड़का को, फोटो देखने से पता नहीं क्या मिलने वाला है। फोटो से क्या है, सब कुछ नहीं मिलने वाला। शील आचरण तो कुछ समय बाद पता चलता है। ये कुलीन शालीन परिवारों में ये रस मिलता था। तो ये मालिनी ने सोचा क्या, मैंने तो देख लिया दूल्हा को, और ये जो है बड़ा चटपट चटपट चटपट, कल देखे थे बड़ा तेज दोनों के दोनों घोड़ा के साथ दौड़ रहे, और यही दोनों की चर्चा पूरे नगर में चल रही है कि भाई विश्वामित्र जी के जो दोनों चेला है बड़े स्मार्ट है भाई, लेकिन इनकी चाल बड़ी तेज थी। ये जाए और पट 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 फूल तोड़ ले और निकल जाए तो मामला बनेगा नहीं। तो मैंने तो देख लिया, क्या हर्ज हमारी सिया सुकुमारी जी इनको देख ले, आगे देखा जाएगा ब्याह कैसे होता है। लेकिन कम से कम किशोरी जी भी रोज आती हैं गिरजा पूजन करने, वो देख लेंगे तो मेरे मन को शांति मिलेगा। और इधर लखन भैया कहिए ना द्वार खोलेंगे। मालिनी क्या कर रही हो तुम, द्वार खोलो ना, हमें गुरुदेव की सेवा में जाना है। सुनिए, ये जो हमारी फुलवाड़ी है, किसकी फुलवाड़ी आपको पता है क्या? जनक फुलवाड़ी। किसकी फुलवाड़ी है? ये राजा जनक की फुलवाड़ी है। क्षमा करेंगे राजकुमार, इसमें किसी का प्रवेश नहीं, इसमें राजकुल के ही लोगों का प्रवेश है। और आप बाबा जी के साथ हैं, बाबा जी लोगों के लिए, पंडितों के लिए अलग फुलवाड़ी वो थोड़ी दूरी पर बनी है, वहां चले जाइए और उस फुलवाड़ी से आप फूल बस सब है, तुलसी बिलपत्र दुर्वा जो चाहिए सब। अब राम जी ने पैर आगे बढ़ा दिया है और मालिनी कहती है कि पैर पीछे करो। मालिनी क्या कहती है? ये नहीं वो। अब लक्ष्मण जी को बड़ा बुरा लग रहा है, क्या बात कर रही हैं? फूल में भी भेद। मैंने तो सुना था राजा जनक बड़े विजय हैं, लेकिन ये द्वारपाल मालिक सभी में बड़ा भेद दिखता है। सरकार
फूल तोड़ने आए हैं कि युद्ध करने आए हैं? फूल ही न चाहिए, बगल वाली बगिया में जाइए, आपको फूल मिलेगा। मैं कहां कह रहा हूं कि फूल नहीं मिलेगा, लेकिन यह राजा की फुलवाड़ी है। और मेरी बात सुनिए, आप वनवासी बन के आए हैं, आप राजकुमार बन के यदि आते हैं तो मैं आपका स्वागत कर लूं। राज परिवार के तो दिख नहीं रहे, तो मतलब आपका कुछ मुकुट होना चाहिए, कुछ तो पहचान होनी चाहिए। कह देने से कोई राजकुमार हो जाएगा? हम इतने पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इतने बड़े नेता नहीं हैं, हमें तो फूल उगाना आता है, मोटे मोटी 2-4 लक्षण जानते हैं, उसी से जीवन जीते हैं। आप में राजा वाला कोई वेशभूषा कपड़ा वैभव नहीं है, इसीलिए हम आपको राजकुमार कैसे माने? आपके पास मुकुट होना चाहिए। अब राम भैया लक्ष्मण की ओर मुंह देख रहे हैं, लक्ष्मण भैया राम जी की ओर मुंह देख रहे हैं। बात तो सही कह रही है, हम लोग ऐसे ही चले आए हैं। सवेरे सवेरे उठे, कोई वेशभूषा वैसा बनाए नहीं, चल दिए गुरु जी के कहने। देखो मालिनी, अब हम जाएंगे और फिर आएंगे, इसमें बहुत विलंब हो जाएगा। गुरुदेव रुष्ट होंगे। मालिनी ने टाइम मिलाया कि अब किशोरी जी के आने का टाइम हो गया, अब थोड़ी देर में प्रवेश करेगा। सुनिए, आपको मैं मुकुट दे सकती हूँ, मुकुट दे सकती हूँ, तुम्हारे पास है क्या? हाँ है ना, मैं बनाती हूँ। मालिनी ने क्या किया, फूलों के गजरा से मोरे पंख सिर सोहतनी के मोरे पंख सिर सोहतनी के गुच्छ बीच बीच कुसुम कली के। फूलों के मुकुट बनाए, किलंगी होनी चाहिए। तो एक मोर पंख लिया है, और मोर पंख राम जी के मुकुट क्या ऐसे बनाते ना, उल्टा पान का पत्ता, उसको किलंगी कहते हैं। वो कहां से खोज के लाएंगे? तो मोर पंख को लगा दिया है। ध्यान देंगे, यही एक ऐसा दृश्य है जहां पता चलता है कि लोगों ने शास्त्र को पढ़ करके रामलीला की है या बिना पढ़े रामलीला की। ध्यान दीजिएगा, बिना पढ़े रामलीला हो रही है या पढ़ करके? क्योंकि यह एक ऐसा दृश्य है जिसमें राम जी के माथे पर मोर का पंख मालिनी ने लगाया। अन्य किसी दृश्य में आगे पीछे राम जी के मोर का पंख नहीं दिखता है, मगर फुलवाड़ी दृश्य में मोर का पंख लगा दिया। अब मोर का पंख लगा दिया तो झट जो है गेट खोल करके लक्ष्मण जी कहते हैं, मरण का बड़े जीत हो जी तुम लोग, मुकुट भी दिया, कोई लेन देन कोई व्यवहार नहीं, मुकुट लगता झट। राम जी को कोई रोकता नहीं था, लेकिन आज पहली बार एक देवी रोक रही, एक मालिनी रुक जाओ, यही मर्यादा है आपके क्या? अभी सारे शर्त पूरे नहीं। इस फुलवाड़ी में जाने का एक शर्त है, तो क्या शर्त है? बोलना पड़ेगा जय किशोरी जू। क्या बोलना पड़ेगा? जय किशोरी जू। बोलिए जय किशोरी जू। नहीं बोलिएगा, इस शर्त के बिना हम आगे कथे नहीं कर सकते भैया, आरती लगा। जय किशोरी जू। राम जी की बिना बोले प्रवेश नहीं मिला। आपको क्या खाक मिले? क्या राम जी से ज्यादा पावर तो कोई माइका लाल दुनिया में नहीं है। उनको भी ऐसी की तैसी कर दिया मिथिलानियों ने, हालत गंभीर हो गई, सकपक थर थर कांपने लगे राम जी। बोलिए जय किशोरी जू। जो नहीं बोला, या तो कथा से मंडप से बाहर चला जाए, और या तो हमको कहे हम आरती करें। इस बार फाइनली पूरा बोल दीजिएगा, जय किशोरी जू। क्या बोले? जया किशोरी नहीं आई है, जय किशोरी जू। लेकिन आप लोगों ने तो बोल दिया। राम जी ने पूछा ये क्या माजरा है? अब तुमने कहा राजकुमार बनने को, तो तुम्हारा ये मोर का मुकुट हमने धारण कर लिया, न सोना मोर का ही।
फूलों से सज रहे हैं श्री अवध बिहारी। फूल से एकदम डेकोरेशन हो गया, कुंडल मुंडल बाजूबंद सारा एक एक अंग को सजाया फूलों से। इसीलिए भगवान को फूलों का श्रृंगार बहुत प्रिय है, क्योंकि पुष्प से सज गए, सजा दिया गया, राजकुमार बना दिया गया। जहां जहां सोना चांदी चाहिए था वहां वहां जो है सब कर दिया गया। लेकिन अब उसमें एक प्रपंच दे दिया कि जय किशोरी जी बोलना पड़ेगा। ये क्या बात है? तो देखिए, हमारे राजर्षि जनक के हृदय का टुकड़ा है हमारी जानकी जी। अब बिना जानकी जी के जयकार किए इसमें राजा जनक भी प्रवेश नहीं करते हैं। राजा भी अपने बिटिया का जयकारा करके तब आते हैं। तो जब हमारे राजा बिना जय किशोरी जी बोले भीतर नहीं जाते हैं, आप कौन है? अतिथि तो हैं, हमारे राजा थोड़े हैं। आप क्या मर्यादा नहीं बताते कि जिस राज्य में जाओ वहां के राजा का नियम पालन करो? बात तो आप सही कहते हैं, लेकिन हम महाराज दशरथ के बेटे हैं, हम जाने पहचाने बिना किसी के बारे में जय कैसे बोल सकते? तो आप ये गौरव अपने अयोध्या में दिखाइए, किसी दूसरे फुलवाड़ी में चलिए, मैं नहीं मना। इस फुलवाड़ी का नियम है कि आपको जय किशोरी जू बोलना ही पड़ेगा। अब तक इशारा हो रहा है कि किशोरी जी आने वाले हैं। आप लोगों की भी घड़ी में कुछ इशारा होगा, लेकिन क्या करें, गाड़ी अटक रही, गाड़ी अटक रही। तो उस जगह पर लखनलाल भैया ने बोला, अरे सुनो। भैया ने बोला, भैया मैं तो बोल देता हूँ, मैं तो छोटा हूँ, पिताजी का गौरव भी रह जाएगा और आपका काम भी हो जाएगा। लौटने की नौबत नहीं आएगी। लौट गए तो हार गए, आपने जय बोल दिया तो हार गए, दोनों में हार गए। लौट गए तो पैर पीछे। और स्त्रियों से युद्ध करना भी उचित नहीं, सामने हारे हार दिखता है। ये कोई पापिनी तो है नहीं, फूल लगाने वाली माली नहीं। पैर पीछे करते हैं तो हारे, आप जय बोलेंगे तो हारे। वो थोड़ा सा पीछे करके फुसुर फुसुर बात कर रहे हैं। मारने फुसुर फुसुर क्या बात करते हो? अब हड़बड़ी छूट गई, जाना है कि नहीं बेटा? अच्छा जी सुनो, पिता का कर्म पुत्र करता है, बड़े भाई का कर्म छोटा भाई करता है। हमने कर दिया, बोलिए जय किशोरी जू। माल्य ने गेट खोला। जब गेट खोला तो लखन जी कहते हैं, भैया आ गया। ना 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 ना, ये नहीं जाएगा। आपने बोला है, जो बोलेगा वो जाएगा। इतना राजनीति हमको आता तो राजा नहीं बन जाते। हम जो जानते हैं मोटी बात, जय किशोरी जू मुंह से निकलेगा, एंट्री है, इनके मुंह से नहीं निकलेगा, नहीं एंट्री है। भगवान राघवेंद्र सरकार ने सोचा कि ऐसी युक्ति लगाई जाए कि हमने जय बोला कि नहीं बोला, दोनों कंफ्यूजन में हो जाए। तो राघव जी ने बोला, लटपटा के बोलना पड़ेगा, मिथिलानियों के चक्कर में राघव जी ने बोला, अरे तुम कैसे हो? मेरे भाई ने बोल तो दिया जय किशोरी जी, तो समझ लो मैंने ही बोल दिया। तो गेट खुल गया। बोला जवाब भी जाए, मतलब अरे देखो ऐसे वैसे जैसे तैसे आपने जय किशोरी जी बोल दिया। अब भीतर बोलो भगवान। देखो जी, अब 3:45 हो रहा है। फुलवाड़ी के दृश्य को बीच में नहीं रोक सकेंगे, तो यदि आप लोग 4:30 तक बैठेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे, या नहीं 4 बजे उठना है तो अब कथा विश्राम करेंगे। 4 बजे जाना है। किन किन को रहना है 4:30 तक? हाथ उठाओ। 4:30 तक, चूंकि ये फुलवाड़ी का दृश्य बीच में नहीं है, ये बड़ा ही रसमय प्रसंग है। कथा शाम को थोड़ी कम कर लेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो जो है, अब राम जी भीतर घुस गए, लक्ष्मण जी भीतर घुस गए, और भीतर घुस करके क्या हो रहा है कि सभी जगह दर्शन कर रहे हैं।
अलग अलग फूल का अलग अलग लगे लेन दल फूल मुदित मन प्रसन्नता के साथ दल लेते हैं। तुलसी नए तुलसी पत्ता दुर्वा बेलपत्र आदि शमी का दल ये सभी ले रहे हैं और फूल आदि ले रहे हैं। और इधर जो है किशोरी जो है वो चल पड़ी है अपनी सखियों के साथ गिरजा पूजन के लिए। और आपस में सखियां बात कर रही हैं कि सखी फूल लोढ़े चलो फूल। बोलो भगवान की। सखी फूल लोढ़े, सखी फूल लोढ़े, सखी फूल लोढ़े गई फूल बढ़िया, सीता के संग सखिया। सखी फूल लोढ़े, सखी फूल लोढ़े चलो फूल बढ़िया, सीता के संग सहेलिया। क्यों आगा चलत क्यों पाछा चलत, क्यों आगा चलत क्यों पाछा चलत। चलेला बिच फूल बढ़िया, सीता के संग सहेलिया। क्यों चलेगा बिच फूल बढ़िया, सीता के संग सहेलिया। सखी फूल लोढ़े चलो फूल बढ़िया, सीता के संग सहेलिया। सखी फूल लोढ़े चलो फूल बढ़िया, सीता के संग सहेलिया। क्यों बेली लोढ़े क्यों चमेली लोढ़े, क्यों बेली ओढ़े क्यों चमेली ओढ़े। क्यों लोढ़ेला ओढ़ो कलिया, सीता के संग सहेलिया। क्यों लोढ़ेला ओढ़ कलिया, सीता के संग सहेलिया। सखी फूल लोढ़े गई फूल बढ़िया, सीता के संग सहेलिया। सखी फूल लोढ़े चल फूल बढ़िया, सीता के संग सहेलिया। क्यों ब्रह्मा पूजे क्यों विष्णु पूजे। गोरी पूजले जनक गोरिया, सीता के संग सहेलिया। सखी फूल लोढ़े चल फूल बढ़िया, सीता के संग सहेलिया। क्यों राम वर मांगे क्यों लक्ष्मण वर मांगे, क्यों राम वर मांगे क्यों लक्ष्मण वर मांगे। क्यों मांगेला ललनवा, सीता के संग सहेलिया। क्यों मांगे दशरथ ललनवा, सीता के संग सहेलिया। सखी फूल लोढ़े गई फूल बढ़िया, सीता के संग सहेलिया। सखी फूल लोढ़े चलो फूल बढ़िया, सीता के संग सहेलिया। सीता के संग सहेलिया, सीता के संग सहेलिया। क्यों आगा चलत क्यों पाछा चलत। चले बीच में जनक दुलरिया, सीता के संग सहेलिया। सारी सखियां कोई आगे कोई पीछे कोई दाएं कोई बाएं सभी चल चल के गिरजा पूजन को जाती हैं। और गिरजा पूजन के लिए जो आगे जा रही हैं तो उस जगह पर एक अद्भुत श्रृंगार का दर्शन है। बाबा तुलसी ने इस बात को बड़ी सुंदरता के साथ सजाया है कि कंकण किंकिणी नूपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनि कंकण
कंकन, कंगन, किंकिनी, वो जो कमर में पहनते थे ना, उसमें छोटी छोटी घंटियां लगी होती थी, उसको किंकिनी। और नूपुर, पैर के जो नूपुर है, तो कंकन हाथ का, किंकिनी कमर का, और पैर का नूपुर। धुनी सुनी कद लखन सन राम हृदय धुनी। राम जी क्या कह रहे हैं? लखन, ऐसा लगता है जैसे कि कामदेव ने अब दुमदुभी बजाई, मान ही मदन दुमदुभी दीनी। कामदेव जो है उस संगीत को इतना प्रिय कर दे रहे हैं कि लगता है अब राम पर विजय प्राप्त करना। और इस बात को यहाँ पर राघव जी पहचानते हैं। ओहो, ये कामदेव युद्ध में सामने आना चाह रहा है। मनसा विश्व विजय कहाँ की, बहुत सुंदर उस ध्वनि की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, लगता है जैसे कि पूरे के पूरे मन को यह खींच चुका है, ऐसा राघव जी दर्शन देते हैं। और श्रृंगार की बात करते हुए कहते हैं कि देखो लखन, यह जो राजकुमारी आ रही है, यही है जनक नंदिनी। तात जनक तनया सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण वही, जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है और दूर दूर से राजा लोग आ रहे हैं, ये वही है। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मनो शोभा। मेरा मन बड़ा ही पवित्र है, किसी के प्रति जल्दी आकर्षित नहीं होता, लेकिन आज इनके स्वरूप को देख करके, इनकी आवाज को सुन करके, इनके आभूषण की आवाज को सुन करके मेरा मन इनकी ओर आकर्षित हो गया। सो सब जान कारण जान विधाता, सो सब कारण जान विधाता। ये मैं नहीं, विधाता ही जाने क्या क्या किस कारण से ऐसा हो रहा है। मुझे तो यही अनुभूति हो रहा कि मेरे शुभ जो अंग है, दाहिना अंग, ये फड़क रहे हैं। रघुवंश कर सहज सुभाव, मन उपंत पद धरई न पाओ। बड़े कुलीन हैं, बड़े शील हैं, लेकिन हमारा मन कभी कुपंथ पे नहीं जाता। यहाँ पर राघव जी ने एक श्रेष्ठ मनुष्य के जो गुण होने चाहिए उसका वर्णन किया। जिनके लाहिना रिपुरन पीछी, दुश्मन जिनके पीछ को नहीं देख पाता, यानी दुश्मन के आगमन पर जो भागे नहीं पावहि पर के मन जीठी। दूसरी स्त्री उनके मन में प्रवेश नहीं कर पाती। मंगन लाइन जिनके नाही, मांगने वाला जिनके मुख से ना नहीं सुनता है कोई भिखारी। ते नरवर थोड़े जग माही। ऐसे मनुष्य इस संसार में बहुत कम हैं और मेरा मन कभी भटकता नहीं। लेकिन न जाने ऐसा क्यों हो रहा है। इधर श्री जानकी जी ने भी उनके स्वरूप को देखा। उस स्वरूप को देखने की बात कहते हैं कि इधर एक सखी जो घूमने गई थी इधर उधर, उस सखी ने आकर के सारा संदेशा बताया कि देखो ये जो फुलवाड़ी है किशोरी जी, इस फुलवाड़ी में कोई दूसरा भी उपस्थित है आज, और उसकी सांसें जो हैं थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चढ़ गई। उसके ऊपर नीचे चढ़ती सांस को देख करके सभी सखियों ने उसका कारण पूछा कि क्या कारण है, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो वो सखी कहती है, सखीरी सांवरा सियारी सांवरा सलोना आया फूल बगिया। सखीरी सांवरा सलोना आया फूल बगिया। ओ आया फूल बगिया, ओ आया फूल बगिया, ओ आया फूल बगिया, ओ आया फूल बगिया। सखीरी सियारी सखीरी सांवरा सलोना फूल बगिया। सखीरी सांवरा सलोना
सोचती हो एक इसमें कोई आया है, कोई दूसरा भी है, सिर्फ हमें लोग जो उसकी सांस ऊपर नीचे चलती। अरे बोलना चाह रहे हैं, बोल रहे हैं, लगता है जैसे अरे सांप सुन जाए क्या, तो दूसरा कोई सांप आ गया है क्या, सावरा सावरा कर रही हो, कोई बढ़िया सुंदर बाग देख लिया क्या, पुरवाड़ी वाली तुम्हारे प्राण में ऐसा नहीं है। एक आया राजकुमार, आया है ऐसा रूप क्या कहना, वैसा रूप ना आज तक देखा है, न सुना है, न जाना है, और ऐसा लगता है हर जगह कैसा रूप है। संग चलत है पीछे पीछे और किशोरा, संग चलत है पीछे पीछे एक और किशोरा, संग चलत है पीछे पीछे और किशोरा, संग चलत है पीछे पीछे एक और किशोरा। देखन जो दो कुंवारे आए बंदिया सखीरे सयारी सखीरे तेरे सावरा सलोना आया भूल बगिया, भूल बगिया भूल बगिया आया भूल बगिया। सियारी सकेरे तेरे सावरा सलोना आया भूल बगिया। अरे मेरी बात सुनो, एक तो सांवरा है, जैसे आपकी पुतली है ना, ये पुतली देख रहे हो कैसी है, काली है और उसके बाहर उजला, ठीक ऐसे आंखों में बसा नहीं होंगे, एक काला है तो एक गोरा है, और दोनों बहन दोनों इसी फुलवारी में घूम रहे हैं, कोई तो नहीं दिख रही। तो एक सेकंड ने कहा सुनो मैं बताते हो, ये मैं समझ गई किसकी चर्चा कर रही है, मैं जानता हूँ। तो किस चर्चा? अरे मैंने कल भी देखा, मेरा ब्याह मेरे बाबूजी ने ऐसा करा दिया था, ये वही दोनों होंगे। बहनों मेरी बात जानो, राम जैसा दुल्हा पूरी दुनिया में कोई सुंदर नहीं है। एक कहत है राजा का लाडला उन संग आया कलहे, एक कहते राजा सभी लोग आइए। संग आया सखी, एक कहत है राजा का लाडला उन संग आया कलहे, एक कहते राजा का लड़का मुझ संग आया कल ही। ओ जुग जुग में है सफेरी सियारी सियारी तेरे सावरा सलोना आया भूल बगिया, भूल बगिया आया भूल बगिया। सियारी 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 सावरा सलोना तेरे सावरा सलोना आया भूल बगिया। अरे बहन मैं बताती हूँ, सिया जी ने पूछा किसकी चर्चा कर रही है, कौन आ गया अपनी वाणी में? बहन मैं बताती हूँ, ये हमारे यहाँ जो महाराज दशरथ है ना, उनके बेटे की चर्चा कर रहे होंगे, और ये ऐसे नहीं है, विश्वामित्र मुनि के साथ आए अभी मैं जानती हूँ। और बहन एक बात बताती हूँ, मेरी बात सुनो, उनको देखना, वो देखने योग्य नहीं है, देखने योग्य नहीं है, हाँ हाँ हाँ, इसीलिए देखने योग्य नहीं है, उनको जो जो देखता है ना, जो देखता लगता है मोहे बाल वृद्ध नर नारी, स्त्री पुरुष जो उसको देखने, बच्चा हो बूढ़ा हो स्त्री हो पुरुष हो, सभी उनको देख करके ऐसे लड्डू हो जाते हैं, उसके बाद दुनिया में कुछ और देखने की इच्छा नहीं होती। भला इस संसार में दूसरा कौन सुंदर हो सकता है? सिया जी समझ में कौन आ चुके हैं? सिया
सिया नयन की प्यास जगी है, दर्शन की अब आस जगी है। ओ सिया नयन की प्यास जगी है, दर्शन की अब आस लगी है। सिया नयन की प्यास जगी है, दर्शन की अब आस लगी है। सिया नयन की प्यास जगी है, दर्शन की अब आस लगी है। सच में मेरा सखीरे सावरस लोना फूल बगिया। सखीरे सावरस लोना आया फूल बगिया। आया फूल बगिया, आया फूल बगिया, आया फूल बगिया, आया फूल बगिया। सखीरे सावरस लोना फूल बगिया। सखीरे सावरस लोना आया फूल बगिया। सखीरे सावरस लोना आया फूल बगिया। सखीरे सावरस लोना आया फूल बगिया। बोल 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 भगवान की जय हो। अब सिया जी की आंखें जो है चंचल हो गई मृग के समान। तो एक सखी ने कहा उनको देखना है क्या? मैं तो कहूंगी ना देखो तो ज्यादा अच्छा। सखियां ऐसे ही एक दूसरे को, लेकिन सिया जी की राजकुमारी है तो मन में वो आगे कहीं मेरे प्रभु तो नहीं आ गए। तो आंखें नीचे झुकी हैं, लेकिन आंखें जो बंद पलके हैं फिर भी हिल रही हैं पुतलियां। आधी खुली आंखें हैं लेकिन पुतलियां जो है हिल रही हैं। पदचाप जो है गिरजा पूजन करने के बाद जो उतरी है तो पदचाप धीमी भी है। चतुर्सखी समझ गई श्री किशोरी जी कुछ बोल नहीं रही है मगर वो देखना चाहती हैं कि रूप कौन सा है। उसी समय में एक जगह वो कभी कभी आपने देखा होगा लतियां बेर इतने घने होते हैं कि पर्दा का उन लताओं के पीछे ले गए और उन लताओं के पीछे ले जा करके लताओं को धीरे से ऐसे उठाया। लताओं तब सकीने लगाए श्यामल गोर किशोर सुहाए। किशोरी जी देख लीजिए यही दोनों इसमें है। किशोरी जी ने धीरे से देखा बढ़िया सुंदर सुंदर सौम्य सलोना स्वरूप। उस स्वरूप को जैसे फोटो खिंचा हो। लोचन मगरा मयूर दीन है पलक कपाट जैसे फोटो ले लिया और उस छवि को हृदय में धारण कर लिया। तभी दोनों भाई सामने प्रकट होते हैं। श्री किशोरी जी ने एक छवि देखा और आंखें बंद कर ली। इधर जो सखियां हैं किशोरी जी की वो उनको देखते हुए देख रही हैं कि कैसे स्वरूप है। तो मोर पंख से सोहतनी के कुछ बीच बीच कुसुम कली के फूलों का मुकुट है और उसमें मोर पंख लगा हुआ है। लेकिन इसके साथ क्या देखती हैं कि सिया जी की जो स्वरूप का आभूषण का जो वर्णन श्री राघवेंद्र सरकार ने किया। और ध्यान दीजिएगा लता ओट से श्री किशोरी जी को पूरे राम लक्ष्मण का दर्शन हो रहा है, लेकिन लताओं के पीछे छिपी हुई जो जानकी जी हैं उनकी आंख मात्र का दर्शन हो रहा है राम जी का। ध्यान गया श्रृंगार के इस जगह पहुंचे कि जानकी जी की बस आंखें दिख रही हैं और आंखें दिखने के कारण महीना चल रहा है शरद पूर्णिमा से पहले। ये पूर्णिमा के दिन की घटना शरद पूर्णिमा की प्रातः काल की। कितनी गर्मी रहती है शरद पूर्णिमा के दिन? गर्मी रहती है? गर्मी नहीं रहती है, ठंडी रहती है, मौसम ठीक होता है। लेकिन उस जगह पर राम जी की स्थिति क्या होती है? तो भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए पसीना माथे पर आ चुका है। किस लिए पसीना आ गया है? श्रवण सुभूषण छवि छाए
बढ़िया सुंदर आभूषण है, लेकिन सखियों ने क्या देखा कि माथे पर तिलक तो सुंदर है, लेकिन तिलक के साथ साथ माथे पर पसीना भी चू रहा है। रसिकों ने कहा भाई राम जी को ये शरद पूर्णिमा के दिन माथे पर पसीना क्यों चू रहा है? तो रसिकों ने इसका जवाब दिया है, सिया जी के नयनों की सुंदरता को देखकर राम जी के छक्के छू कि अब तक मेरी मैया, मेरे गांव के लोग, परिवार के लोग सब कहते थे कि मैं सबसे सुंदर, लेकिन मेरे नक से लेकर शिख तक में जितना शोभा है उससे कई गुना ज्यादा शोभा हमारी किशोरी जी के दो पलकों के बीच में बंद है। इसलिए सखियां क्या कहती हैं, काहे छूटल लीलार पर पसीना होला, काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। समझ में आ रही है? माथे से पसीना क्यों लगा के कब चुरा लाल जी? काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, छूटल लीलार पर पसीना, काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। शरद के प्रभा रहे नाई दुपहरिया, शरद के प्रभा रहे नाई दुपहरिया, नाई रहल। ये शरद ऋतु का प्रातः काल है, तो दोपहरी में नहीं था कि आप कह सकें सूर्य रहता है शरद में कि आपके माथे पर पसीना आ गया। शरद के प्रभा रहे नाई दुपहरिया, शरद के प्रभा रहे नाई दुपहरिया, नाई रहल जेठ महीना होता, जेठ का महीना भी नहीं है कि सुबह पसीना आ जाए, नाई रहल जेठ महीना होता, काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना हो, काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, लरी रसयाना गोढ़े नारे नर बस के, लरी रसयाना गोढ़े नारे नर बस के, चला उतान कैसे। आपका स्वरूप कैसा है? ये मोहे बाद नारी। जब आप चले मिथिला में तो आपको देखने के लिए अटारियों पर, छत पर जो भीड़ लगी, तो आप सोच रहे थे कि आप सबसे हैंडसम, सबसे स्मार्ट पर्सनालिटी है। आप बताइए हमारी श्री किशोरी जी की आंखों की पुतली को देख करके आपको कैसा लगा? घोड़े नारे नर बस चला उतान, सीना तान चल रहे थे। कल मिथिला में जो आप चल रहे थे तो ऐसे चल रहे थे जैसे आपके सामने तो इस हड्डी है। अभी हम सखियों के बीच में आए हैं, हमें जो हमारी नेत्री है, जो हमारी प्रधान है, जो हमारी देवी है, उसके आंख की पुतली की सुंदरता से टकरा के देखिए आपका सुंदरता कहाँ मिल सकता है। लड़ी कसयान बूढ़े नारी नर बस के, लड़ी कसयान नरे चाला उतान करके सीना हो लाल, चाला उतान करके सीना हो लाल, काहे छूटल पसीना लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। जय हो। आप लोग सीता जी की तरफ से कि राम जी की तरफ से हैं? किसके तरफ से हैं? राम जी वाले हैं? नहीं, दोनों की तरफ से नहीं चलेगा। शादी में दोनों तरफ अगुआ होता है, जीवन भर गाली सुनता है दोनों तरफ से। एक तरफ से बनिए, दोनों तरफ वाले इधर बैठ जाइए, दोनों का गाली सुनाएंगे। सीता जी वाले कौन कौन है? और राम जी वाले? राम जी वाले भी है। कल तैयार रहिएगा, पूरी छुट्टी सुनाऊंगा और ऐसा सुनाऊंगा याद आ जाएगा मिथिला में ब्याह करने का।
काहे छूटल, अजय राम जी वाले हाथ उठा के जवाब देना, काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। सिया जी के भूषण के रोनो झुन सुनते, सिया जी के भूषण के रोनो झुन सुनते, दिया के झंकारा उठल कीना हो लाल, दिया के झंकारा उठल कीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। अभी तो हमारी किशोरी जी के पायल के झनकार का सुने, आपके हृदय में तो बीना के तार बज गए। सिया जी के भूषण के रोनो झुन सुनते, सिया जी के भूषण के रोने झुन सुनकर, दिया के झंकार उठल कीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना, ओ काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। सिया जी के प्रेम के अधीना हो लाल, सिया जी के प्रेम के अधीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। सिया जी के देखा तो वैदेही के विदेह हो गए, सिया जी का नाम क्या वैदेही, और आपका शरीर का सुरबुद खो गया है। अभी तो हर बाड़ी थे जल्दी फूल तोड़ेंगे चले जाएंगे, गाड़ी नहीं देख रहे, गुरु जी से डंडे पड़ेंगे। सिया जी के देखते वैदेही के विदेह होए, सिया जी के प्रेम के अधीना हो लाल, सिया जी के प्रेम के अधीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना। काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना, ओ काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। नारायण सिया जी अंगूठी, सिया जी अंगूठी, नारायण सिया जी अंगूठी, नारायण सिया जी अंगूठी। तू अंगूठी के भैलन मदीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना, अंगूठी के भैलन मदीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो, काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। ओ काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार ओ काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। ओ काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना। काहे छूटल लीलार पर पसीना। बोल भगवत्सल भगवान की, मोहन मोहिनी जो सरकार की जय, जय श्री सीताराम। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाय, श्रवण सुभन भूषण छवि छाय, काहे छूटल लीलार पर पसीना। यह बड़ा ही एक चौपाई जो है बाबा तुलसी के लिए श्री राम इष्ट भगवान थे, और बाबा तुलसी जो है राम जी के पार्टी के थे, इसलिए संभल संभल में लिखे। मगर कहीं कहीं तो जब श्रृंगार लिखने लगे तो माथे का तिलक लिखा तो पसीना भी लिख दिया, और बस यहीं पर रसिकों को मौका मिल गया कि आज आपने लिख दिया कि राम जी के पसीने छूट गए, राम जी के छक्के
छूट गए। बोलो अब ये सारा दर्शन किशोरी जी ने जो आंखें बंद कर ली, ध्यान दीजिएगा, राम जी को तो बंद आंखों का ही दर्शन हुआ। वो जो ऐसे करके स्वरूप को जैसे आंख बंद किया, उतनी देर का दर्शन हुआ और उतने में ही माथे पर पसीना छूट गए। साथ क्या राम जी खेलेंगे हमारी किशोरी जी के श्रृंगार के साथ। परिणाम ये हुआ, इधर सारे स्वरूप को सखियां भी अब लट्टू हो गई राम जी के रूप को देखने में, उनसे कुछ बातें कहने में, कुछ इशारे करने में। इधर भूल गई कि जानकी जी की स्थिति क्या है। जानकी जी तो एकदम आंख बंद करके सब देख सखी ने कहा, सुनो देर हो गया है, चलिए पुनी आई बेहरिया का बाद में देख लीजिएगा। बहुरी गौरी कर ध्यान करे भूप किशोर देख खिन ले। वो कहती है, अरे सखी इशारे से कह रहे हैं, बहुरी गौरी कर ध्यान करे। उन्हें कहते हैं समाधि लग गई है क्या? अब कैसे कहें कि राम हृदय में बसा के आंखें बंद करो। स्त्रियों को ये ध्यान रखते हैं सब कि कभी बहन को नीचा नहीं होने देती, बहन को हमेशा ऊपर ही रखते हैं। तो ये नहीं कहा कि राम जी के रूप को देखना बंद करो, राजा को सामने देख लो। कह क्या रही है, अरे गौरी पूजन बंद करो, मन ही मन आँख खोलो, राजकुमार को देख लो। आंखें खुली, उनको देखा और देखने के बाद कहा, बहन राजकुमारी देर हो गया किशोरी जो, चलिए हुनी आओगे बेरिया मन भी है। एक सखी ने जो है चतुराई करते हुए कह दिया, कल फिर हम लोग इसी समय आए। ये किसके लिए कहा था? नहीं समझा। कहा गया किशोरी जी को। किशोरी जी को कहा गया? नहीं, जो सुन रहा था पर्दे के पीछे से उसको कहा, कल फिर से बहन हम लोग आएंगे, अभी छोड़ दो, जो पूजा करना था सो तुमने कर लिया, बहुत देर हो गई पूजा करते करते, पिताजी इंतजार कर रहे हैं। ये मन का पूजन बंद करो, कल फिर से आएंगे। इस प्रकार से वहां से इशारा किया और इशारा करके वहां से चल देते हैं। लेकिन माता जानकी पुनः जा करके गिरजा पूजन करती हैं। जय जय गिरिवरराज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी। यहाँ स्तुति करती हैं। प्रस्तुति करने पर भगवती प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती हैं। मनु जाहि राजो मिलहि सोबर, सहज सुंदर सारो, करुणा निधान सुजान से, स्नेह जात रारो। एहि बात गौरी असीस सुनि सिय, साई ताहि आरसियरि, तुलसी भवानी पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चले। जान गौरी सियहि हर्ष न जाए कहीं, मंजुल मंगल वामयंग भर तन लगे। जिस कन्या के विवाह में दिक्कत होता हो, वो जय जय गिरिवरराज किशोरी से शुरू करके यहाँ तक इस सोरठा तक नित्य प्रति पाठ करें। उसके विवाह में आने वाले विघ्न बाधा अवश्य ही नष्ट होती है। 108 दिन तक लगातार पाठ करने के पश्चात अगले मुहूर्त में ही जरूर विवाह में उसके सारे विघ्न दूर होकर के योग्य वर की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से पूजन करके श्री किशोरी जी माता गौरी का आशीर्वाद लेकर के पुनः उधर चली जाती हैं। इधर दोनों भैया जो बचा कुचा काम था फूल पत्ते वो लेकर के आप लौट करके अपने गुरु जी के पास आते हैं। आगे की कथा हम सभी शाम के सत्र में 8 से 10 सुनेंगे। जो ठंड के कारण नहीं आ पाते हैं वो अपने मोबाइल पर श्री चरण भक्ति यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो पुनः आप कथा ठंड के कारण जो दूर से आते वो नहीं आ पाते हैं तो उसको आप घर बैठे सुन सकते हैं। और आज फुलवाड़ी में प्रवेश, कल संभवतः हम लोग ब्याह कर लेंगे। ब्याह की रस्म आप लोगों को आता है कि नहीं आता है?
यदि आप लोग भूल गए हो तो ब्याह का बहुत रस्म है, थोड़े सभी रस्मों को हम सभी ध्यान करते हुए कल इस तरीके से आइए जैसे कि सिया जी के ब्याह में आ रहे हैं, और राम जी वाले लोग थोड़ा अलग बैठ जाना, पता तो चले सुनाना किसको है। ये राम जी वाले लोग बहुत चतुर होते हैं, वो घुस गए पूरी जनकपुर नगरिया में, लेकिन छाट लिए जाते हैं। जो गाली के समय बोल नहीं हो रहा, बोलेगा नहीं, उसी को तो गाली पड़ेगी। जब गाली पड़ती है राम जी को तो बोलता कौन नहीं है, जिसको गाली सुनना होता है वो गाली नहीं करता। या तो देना है या तो सुनना है, तो देने वाले जानकी जी की ओर हो जाते हैं और सुनने वाले भोजन करने वाले गुरु जी दोनों तरफ का रसगुल्ला और रसमलाई खाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, श्री दूल्हा दुल्हन सरकार की जय जय श्री सीता। आइए बड़े भाव से सही भक्त आरती करेंगे। आरती के लिए सही भक्त माता है भाई बंधु खड़े हो जाएंगे, सही आरती करेंगे।